जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से सभी को अभिनंदन। और मैं आयरीन पाल आप सबके साथ हूँ और आज एक बार फिर से हम यहाँ तेंगी तेंगी तावुआ में है और पंडित श्री बापू जी जो तेंगी तेंगी में रहते हैं, बापू पंडित जी के नाम से जाने जाते हैं और उनका जो असली नाम है SN मुदलियार जी। और चले उनसे मुखारबिन करते हैं और कुछ बातें करते हैं, कुछ उनके बारे में जानते हैं। एंड सुने में ऐसा आया है कि ही इज़ अ मैन ऑफ फुल ऑफ म्यूज़िक विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, विद ऑल हिज वॉइस, विद तोत्रम, और जितने भी पूजा पाठ है, शादी ब्याह है, वो सब कराते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम मुखारबिन कराते हैं पंडित बापू जी से, जो तेंगी तेंगी तावुआ निवासी है। बापू जी कहना चाहेंगे ना, बापू पंडित जी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जुड़े रहिए। चलिए थोड़ा म्यूज़िक क्या मस्त मगन जो माहौल है उसे बनाते हैं और साथ जुड़ते हैं। बापू जी नमस्कारम। 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 कैसे हैं आप? अच्छा है। अच्छा बापू जी, आप पहले हमें ये बताइए कि आपका जो पैदाइश है वो कहाँ पर हुआ? हमारी पैदाइश सविनी ग्राम, सविनी ड्रकी लोगों का जी। और आपके माता पिता? जी वहीं के रहे। वहीं जी। और भाई बहन सब? भाई बहन सब वहीं से जी साथ में रहे। फिर हम लोग वहाँ पे रह करके एक किसानी सफल किसान थे जी। हमारे पिताजी बहुत सफल किसान थे अपने ज़माने में जी। तो उस समय हम लोग भैया बहनी 7 भाई 6 बहन साथ में रहे और साथ में रह करके अपना जीवन को यापन किया। फिर वहाँ से जीवन का यात्रा और आगे बढ़ा तो हम हमारे भाई, और उस समय ऐसे परिस्थिति था कि गरीबी की हालत में जो माहौल था बहुत गरीबी था। और उस दिन अब जानते हैं कि ऐसा इंडस्ट्री रहा नहीं, जहाँ जहाँ पर बड़े लोग काम करते थे ऐसा कुछ रहा नहीं। उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। और सभी लोग किसानी लोग थे, गन्ना काटना, बस खेतों में लोहा लगाना, यही कार्य यही परिवार में था और यही गांव में था। ऐसा करके अपना जीवन को यापन करते थे जी। अच्छा, फिर आपका स्कूल जो पाठशाला, आप प्राइमरी स्कूल गए, कहाँ पर गए? जी मैं आज ये कहना चाहूँगा, उस समय ग्रामीण का जो पाठशाला थे तो वहाँ पर उस समय कमेटी लोग चलाते थे। उस समय बिल्डिंग फंड लगता था और फीस भरा जाता रहा, लेकिन पर्याप्त पैसा नहीं के कारण तो हम लोग ढेर भाई बहन थे। उस समय हमारे पिताजी के ऊपर बहुत ही ऐसा पड़ा कि अपना खर्च पानी करना और पढ़ाई लिखाई करना, इसमें ज़्यादा परेशानी हुआ। तो कुछ जो हमारी पाठशाला थी रकेती में, संगम पाठशाला में कुछ हमने वहाँ पर विद्या सीखी। अच्छा जी। तो किस क्लास तक आप गए? तो आप ये कहना चाहूँगा कि मैं वो क्लास के विषय में नहीं बतलाऊँगा जी। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत दुख भी लग रहा है जी, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा था कि मैं जी मुझे मालूम है कि पहले के जो परिस्थिति थी वो हम लोगों के पक्ष में नहीं होता था और माता पिता उतने गुणवान उतने विद्वान नहीं थे और पैसे उतना नहीं होता था। तो बच्चों को जो पाठशाला है वो बीच में ही बंद करना पड़ता था, रोकना पड़ता था। और ऐसा है कि हम भी उसी क्षेत्र से आए हैं कि जहाँ पर मेरा फीस मेरे टीचर द्वारा पे किया जाता था और उसके बाद मैंने खुद अपना जो पढ़ाई है आगे को किया। तो ऐसे परिस्थिति आते हैं पंडित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। ये हार्डशिप जो है जिसने गुज़रा है, इससे जो कोई इसके हो कर गुज़रे हैं वो सब भली भांति जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई उस समय पर बहुत हार्ड हो जाता था और माता पिता के पास पैसे नहीं होते थे, उतना धनवान नहीं होते थे। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि म्यूज़िक के क्षेत्र में आप जब घूमे
तो वो उम्र आपका कौन सा था, कौन से उम्र में आपने म्यूज़िक के क्षेत्र में गए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो मैंने ये किया कि जी हमारे पुराने ज़माने में जी हम लोग की जो भाषा थे ना, जी लैंग्वेज, जी तमिल थे। जी हम लोग परिवार में और आन पड़ोसी में सभी लोग अपनी भाषा में बात करते थे उस समय। जी हिंदी बहुत कम करते थे। तो उस समय आप जानते हैं दक्षिण लोग जी तमिल नाटकम जिसको बोलते हैं, नाटक जिसको बोलते हैं, जी वो करते थे। आजकल तो अभी भी हो रहा है, लेकिन उस समय हमारे परिवार का एक उम्दा कलाकार, हमारे बाप दादे एक नाटक कंपनी, जैसे कि हम कंपनी बोल रहे हैं, वो सब नाटक कलाकार थे, कला क्षेत्र में निपुण कलाकार थे, पढ़े लिखे थे, लैंग्वेज तमिल पढ़े हुए थे, जी विद्वान थे। जी उन्होंने ये नाटक जो कला है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। उस समय आप लोग देखते हैं कि पुराने जमाने के जो नाटक है, नाटकम जो है, उनमें कथा है। बिल्कुल जैसे सही। महाभारत की कथा, रामायण की कथा, शिव पुराण की
गुरु परशुराम जी वे थे, भजनी कलाकार में बहुत निपुण कलाकार थे। जी उन्होंने ढोलक सिखाना उसी से मैं सीखा, और ऐसे सीखा कि बीच में कोई ताल नहीं, जहां पर ताल है वहीं पर ताल मारना, जी बस एक ही भाव से, बस उनका साधारण से बस वो सिखाने की चेष्टा की। तो उन्हीं से मैं ढोलक बजाना शुरू किया जी उनके भजन में। जी तो हर एक जगह जब भजन गाए जाते थे उस समय, तो मैं उनके साथ में जाया करते थे। आज वो व्यक्ति नहीं है, गुरु परशुराम जी, उनकी आत्मा को मैं यही प्रार्थना करते हैं, इनको बहुत अनेकों धन्यवाद दें, उनकी आत्मा कहीं पर भी हो। तो बेटी, उन्हीं की कृपा से आज एक ढोलक वादक हम बने। अच्छा, तो वो था आपका पहला पहल जो ढोलक आपने बजाया, फिर उसके बाद आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट फिर बजाया? ढोलक के बाद में कई ऐसे कलाकार कव्वाल लोग थे, जी। जैसे बहुत पुराने कलाकार सत्तार लडोका का एक बहुत नामी कलाकार थे, पुराने कलाकार जी और रहमत अली थे, मुनाफ थे, ये सब के साथ में मैंने ढोलक बजाया। और बहुत लोग जी हमें कहें कि बहुत अच्छे बजाते हैं, और प्रोत्साहन देते गया, मैं आगे बढ़ता गया। जी और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर हमारे मामा थे, और उनके जो पुत्र थे, एक ही पुत्र थे, वो हमेशा बांसुरी बजाया करते थे। अच्छा जी। हाँ तो बांसुरी बजाया करते थे, मैं देखता था, वो छुए नहीं देते थे। हाँ वो काम पे चला जाता था, तो मैंने उनको बांसुरी उठा करके बजाना शुरू किया। उस समय वो मामा के, हमारे जो अम्मा के भाई थे, उनके पास बहुत ही चौवा चांगर थे, चराना पड़ते थे। वो लेकर के मैं सगनी बीच को जाते थे। सगनी बीच आपने देखा, वहां पर जाया करते थे, बकरियां, गाय, बैल सबको लेकर के, और उस जगह पर जाकर मैं पेड़ पर बैठ करके ये बांसुरी बजाना शुरू किया। अच्छा जी। तो ढोल हुआ, फिर बाजा हुआ, फिर बांसुरी बजाते बजाते फिर समय बीतता गया। और फिर ऐसी जगह पर एक समय ऐसा था कि आप लोग ने सुना होगा, जुगनुस बैंड लडोका में। जी जुगनुस। जी हाँ, हाँ। वो ड्रासा के लोग थे जी और कुछ संग में हमारे गांव के थे, उनके साथ में कुछ बैंड बॉयज में जो लोग थे, उनके साथ संगत किया। हाँ। तो कुछ गाने का तरीका उनमें से भी प्राप्त हुआ है। अच्छा जी। जी हाँ। तो आपने जो ये ठाना कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो माता पिता आपको रोकते नहीं थे कि आप यहाँ वहाँ मत जाओ, ये मत सीखो? जी नहीं, माता पिता ऐसे में कुछ भी नहीं रोका। और माता पिता ने हमेशा ये सोचते थे, जाकर के कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटी। और आप जानते हैं कि उस समय के परिस्थिति, अभी मैंने पहले बतलाया, एक समय खाने को था, दूसरे समय कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो ऐसे जिंदगी व्यतीत हुआ। तो जाकर के परिवार में उनका गाय गोरू सब चराओ, फिर बाद में कुछ अन्न प्राप्त हो जाएगा, वो खाने के बाद में घर आते थे। अच्छा जी। ऐसा जीवन का यापन हुआ। हाँ। अच्छा पप्पू जी, आपने इतना कुछ अभी बताया है, अभी और जानना बाकी है, तो उससे पहले एक तमिल कीर्तन हो जाए आपके मुखारबिन से। जी हाँ, तो मैं कोशिश करूँगा, अभी तो याद नहीं है कुछ भी। सखी मार्गलेवा तंगई मार्गलेवा नल मल्लिगै पू वारिजादम कुंडी कुंडवा कुंडी कुंडवा सखी मार्गलेवा तंगई मार्गलेवा नल मल्लिगै पू वारिजादम कुंडी कुंडवा
ರಾಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವ ಸಖಿ ಮಾರ್ಗಲೇವಾ ತಂಗೈ ಮಾರ್ಗಲೇವಾ ನಲ ಮಲ್ಲಿಗೈ பூவாரிஜாதம் பூவை கொண்டு வா நல பூவை கொண்டு வா எல்லிலே கடானேரும் இறைவந்து நேரமாலே எல்லிலே கடானேரும் இறைவந்து நேரமாலே மகாலிங்கா சிவலிங்கா மகாலிங்கா சிவலிங்கா ராமேஸ்வர லிங்கமா சக்தி மார்களேவா தங்கை மார்களேவா நல மல்லிகை பூவாரிஜாதம் பூவை கொண்டு வா நல பூவை கொண்டு வா சக்தி மார்களேவா தங்கை மார்களேவா நல மல்லிகை பூவாரிஜாதம் பூவை கொண்டு வா நல பூவை கொண்டு வா நல பூவை கொண்டு வா நல பூவை கொண்டு வா क्या बात है पंडित जी। वहाँ से फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आप जब ने बांसुरी बजाना सीखा तब फिर क्या, कैसा आपका वो सफ़र था? वो सफर भी उसमें भी विजय प्राप्त हुआ है। कुछ जानकर ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जी पर थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ। जी कि देवी की कृपा है तो देवी का मैं पूछता हूँ उनसे, और हमारा कुल का देवी है उन्हीं से प्रार्थना करके एक प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है। तो हमें हमारी जितना औकात है, जी जितना हमें हो सका जी वो हमने पाया है। जी तो यहाँ से सफर जब आगे चला, हमारी भाई बहन के कुछ को शादी हो गया, जी फिर वहाँ से हम लोग लौटो का छोड़ करके हाँ 1970 और 2 में 1972 में हाँ जी। हम लोग ताबा आ गया। अच्छा तो वहाँ पर हम्म, सब बड़े हो गए हाँ और हमारी जो खेती भारी थे कम थे, इसीलिए हमारे पिताजी, हमारी माँ, हमारी परिवार वो जमीन बेच करके यहाँ पर तांगी तांगी ताबा बनाकर यहाँ पर जमीन थोड़ा ज़्यादा लिया गया। जी सब भाइयों साथ में काम किए, हाँ। साथ में रहे, साथ में जितने हमारी भाभी लोग रही जी। सब संगे रही ने, साथ में अपना जीवन को यापित किया है। बिल्कुल। तो तेंगी तेंगी जब आप पहुँचे, लेकिन आप एक म्यूजिशियन जो बनना चाह रहे थे, तो फिर यहाँ पर कैसा आपका म्यूज़िक का दौर शुरू हुआ? देखो यहाँ पर जब मैंने आया तो यहाँ पर कोई मंडलियाँ नहीं थे, जी जी गाना बजाना नहीं होते थे। यहाँ पर विशाल मंदिर है जी जिसको शिवा सुब्रमण्य स्वामी कोविल कहते हैं, जी और यहाँ पर ज़्यादा तादाद में दक्षिण लोग और पंजाबी लोग रहा करते थे, सिख भाई लोग। अच्छा तो यहाँ पर आकर हम लोग सिख भाई का जमीन जो है वो खरीदा गया। जी तो यहाँ से थोड़ा दिन यहाँ पर रहा तो एक जगह पर यहाँ पर निमंत्रण प्राप्त हुआ कि यहाँ शादी विवाह संस्कार हुआ गांव में, तो वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ पर जाकर के देखता है तो शादी में तो तुम जाने की चाल पाल कितने हैं जी, नाच शहनाई की गाना आवाज शहनाई गूंजता है जी तो अच्छा लगता है। जाकर के बैठा, उस समय में दक्षिण में देर चंदन लगते थे, हाँ जी करीबन 12-1 बज जाते थे। जी जी तो बिल्कुल गांव सही। के वासी सभी गांव के जो हमारी गांव है उनमें से कोई लड़की लड़का का अगर विवाह संस्कार हो तो समझ लेना गांव की लड़की लड़का है। हाँ जी सभी लोग यानी कि परिवार हाँ तो जुट करके ऐसा करते थे। तो वहां पर एक शहनाई नवाज बहुत बस्ता कलाकार मलिक ताबा से वहां पर शहनाई बजाने के लिए आया था, ना जान ना पहचान। उसको मैं सुना जी तो उनके साथ में जो ढोलक वादक थे वो ठीक से बजा नहीं रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं मैं जाकर बजा दें। हाँ तो जब वो भैया जी बाहर गए तो उनके पीछे पीछे मैं गया और वहाँ जाकर उनसे पूछा, भैया जी राम राम। तो उन्होंने कहा राम राम। तो
मैंने कहा भैया जी अगर आप चाहते हो तो तुम्हारे साथ में हम ढोलक बजाएं। तो उन्होंने कहा आपका रहते कहाँ है, क्योंकि ये तावा के वो जानते हैं तांगे तांगे में कहाँ, बोले हम नवा देखा आपके कहाँ पे रहते हो। तो मैंने कहा गरेला में अभी हम लोग नया है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अब की जब हम बजाएंगे तो हमारे साथ दे। तो मैं उनके साथ में बजाना शुरू किया, वो बहुत ही प्रसन्न हुए, तो उनके साथ में हम फिक्स हो गया। तब बजाते बजाते समय बीतता गया तो फिर क्या होता है, तो वो भैया जी हमें एक बाजा शेना उठा करके दे दिया गया। वो है भैया राम मूर्ति के नाम से हैं, उनको लल्ला के नाम से जाना जाता रहा जी और उनकी बदौलत बाजा हमारे हाथ में आई थे। उनको कदापि नहीं भूलूंगा, आज वो भी नहीं है, वो भी चल बसे हैं। फिर उनको साथ दोस्ती किया, दोस्ती से फिर हमारी बहन के लड़की के साथ में उनका विवाह संस्कार किया गया जी। तो साथ में उनके साथ में सीखते सीखते पहला गुरु वो हमें सिखाना शुरू किया, तो वहाँ बजाना शुरू किया। फिर वहाँ से मन नहीं लगा तो उस समय फिर क्या करता, भटकता रहा। हाँ कि ठीक तरह से बजाते नहीं थे। तो मैंने कोशिश करते थे। उस समय में जो जनार्दन भैया है जी वो बहुत ही निपुण कलाकार है। जी तो उनका केसर निकले, पहला केसर उन्होंने निकाला है। जी तो केसर में सुना तो मैं कोशिश किया कि मैं तागवा बा के विषय में बहुत जानते नहीं थे जी लतोका से आया हुआ था। हाँ तो मैं किसी से पूछताछ किया तो उन्होंने कहा रवि रवि में रहते हैं। तो मैं चला उनके पास जाने से, तो वो भैया हर सप्ताह कहीं ना कहीं शादी में बाजा बजाते थे। तो उस समय जिस दिन मैंने वहाँ पर गया तो वो रवि रवि चेच रास्ता में एकदम ऊपर पहाड़ के इलाका में, वहाँ पर कोई की शादी रहा तो वहाँ बजाते थे। मैं वहाँ पर पैदल गया और जो जनार्दन भैया है उनके माँ बहुत दयालु थे और उन्होंने बताया बेटा सीधा ऐसे रास्ता पकड़ो और वहाँ पर तुम्हें जन्ना मिलेगा। तो वहाँ पर गया, भैया जी से बातचीत किया तो उन्होंने कहा ठीक है हम सिखाएंगे। तो वो आते थे जाते थे, सिखाते थे जाते थे, ऐसा करते करते वो गुरु का पद जब प्राप्त हुआ, उन्हीं को मैं गुरु माना और उन्हीं से बाजा बजाना शुरू किया। अच्छा। जब से मैं बाजा बजाना शुरू किया तो समझना पैमाने पे हम बजाया बाजा। तो जहां पर शादी विवाह संस्कार में हम बाजा बजाते थे वहां पर हमें मुझे न्योता दो एक नहीं तीन न्योता मुझे हाथों धरा जी। इतना फेमस हो गया हाँ उस दिन। तो भैया जी की कृपा से अनेक बाजालों से मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को सच्चा गुरु मानते हैं तो गुरु के सिवा मार्गदर्शन कराने वाला दूसरा हो ही नहीं सकता। अंधेरा से उजाले में ले जाने वाला एक गुरु होता है, चाहे कोई विद्या का क्षेत्र में हो चाहे वाद्य यंत्र के क्षेत्र में हो, मार्गदर्शन वही कराएगा। सच्चा मन से सच्चा लगन से जो सीखेगा वो विद्या हासिल हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा, बिन गुरु के ज्ञान न मिले ना। जी हाँ। हाँ, और जनार्दन जी को हम नमस्कारम कहना चाहेंगे। और आज उन्हीं के बेटे जो आज तबला वादक है, तो जनार्दन जी के बेटे हैं तबला पर, तो साथ दे रहे हैं और पंडित जी का साथ दे रहे हैं। अच्छा पंडित जी, आपने जब सीख लिया, ढोल बजाना सीख लिया और बाजा बजाना, फिर बांसुरी सीखा, फिर शहनाई पर आए, फिर पंडिताई पर कैसे चले? ये तो कृपा हमारे गांव के जो मंदिर है तांगी तांगी के जी, तो उनके सत्संग किया जी, यहाँ पर सोका के क्षेत्र में पहले गया जी, तो यहाँ पर टीआईवी जो लड़के लोग थे जी, उनके साथ में सत्संग किया। तो उन्होंने कहा कि संगम में टीआईवी संगम में आओ, हमारे साथ दो, हम लोग सोका खेलते हैं, सोशल करते हैं। तो उनके साथ दिया, जी, करते करते फिर मन में ऐसा है कि सोका खेलें। तो मैं भी सोका खेलने के लिए सभी कुछ तैयारी किया। तो उनके साथ में गए, टीआईवी में से फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पद मिला गया, मेंबर बना, मेंबर से आगे बढ़ा और ऐसा हुआ कि मैं सेक्रेटरी, ट्रेजरर ये सब कार्य करके आगे बढ़ा। फिर वहाँ से मंदिर में पूजा आरंभ हुआ। पूजा करते करते भगवान की कृपा, मुरुगन की कृपा से आज जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, आज कृपा मुरुगन का है। बड़ी वेला, महिल मुर्गा, कार्तिक कुमरा, बाल कुमरा, श्रीनिवासा, जगन्निवासा, वेंकटेश्वरा, सप्तपुरुषा, लक्ष्मीपति नारायणा, आज आदिशक्ति मैया की कृपा से आज इस जगह पर हम खड़ा हुआ है।
आज तांगी तांगी वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो सुन रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग चला गया है, जो हमारे साथ काम कर रहे थे, वो लोग चले गए थे। आज भी पाठशाला की जितनी कमेटी है और मंदिर का कमेटी और जितने लोग हैं उनको मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा। आज वो नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होता। उन्हीं की सहारा से, आज मंदिर की कृपा से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चले एक और कुछ सुनते हैं आपके मुखारबिन से, तो फिर वहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम एक क्या कहें, एक कीर्तन सुनाएं जी। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जिगर चरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जाल बिछाया रच के माया नाच नचाया। जीवन दे के जाल बिछाया रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी कभी मिटेगी, चिंता मेरी कभी मिटेगी। कब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे। मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, मेरे पास ना पुण्य की पूंजी। पद पूजन में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, आप जब पंडित का जो कार्य है वो करने लगे, तो फिर वहाँ से आपका जो ज़िंदगी है म्यूज़िक के साथ, आपने पंडिताई भी जब शुरू किया, रुख थोड़ा सा जब बदला। चलते हैं कुछ जो दक्षिण प्रांत के जो पूजा पाठ है उन पर कुछ बातें करते हैं। जी हाँ, ये तो जरूरी था मुझे बताना जी। तो हमें यहाँ पर जो विशाल मंदिर है शिव सुब्रमण्य स्वामी, तो यहाँ पर जो पहले जो मूर्त लोग थे जी, वो लकड़ी का बनाया हुआ था। अच्छा। तो यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ, एक विशाल मंदिर बन के तैयार हुआ। तो वहाँ पर सोचने लगा लोग, गांव का लोग सोचने लगा यहाँ पर जो एक खट का, एक पत्थर का
मूर्ति जो भारतवर्ष में रहा करते हैं, मंदिरों में देखते हैं ना, जी। तो वो मूर्ति क्यों नहीं मंगाया जाए। तो ऐसा हुआ, जो संस्था है तेन इंडिया सन्मार्ग के संगम और तांगी तांगी से लेकर और हमारा राष्ट्रीय संगम मिल करके वो 3 मूर्त को मंगाया गया। जी। जी। एक शिव सुब्रमण्य कार्तिकेय, जी। दूसरा वेंकटेश्वरा जी। जिसको विष्णु भगवान के नाम से जानते हैं, अच्छा। तीसरा है आदिशक्ति मैया जिसको मारियम्मन के नाम से जानते हैं। देखो, देवी एक एक कई प्रकार के नाम लेते हैं, उनको संबोधित करते हैं। जी। तो मैया का ये 3 मूर्त आए, तो वहीं से भारतवर्ष से, और उनका जो गुरुकुल है, जो पुजारी है, वहीं से आए हुए थे। तो उनकी करकमलों द्वारा 108 दिन महाकुंभ विषयगम भया, और यहाँ पर 108 दिन गांव में आप जानते हैं कि किसानी लोग का काम है, मछली मारना है, ऐसा सा कार्य होता है गांव में। सभी कुछ बंद हो गया, बस पूजा पाठ में लीन हो गया। तो यहाँ पर ऐसा लगा, उस समय मैं ये शहनाई बजाते थे पैमाने पे, जब पूजा थे तो बजाते थे। तो उनके साथ में एक ब्राह्मण साथ में पुजारी के साथ में आए हुए थे, तो उन्होंने देखा, और वो लोग सिखाने के लिए भी तो आए थे, पंडित का पुजारी का, ये दोनों तो साथ में आए हुए थे। तो वे लोग जब पूजा खत्म हो जाते थे तो सभी लड़काओं को बुलाते थे जी, पास में बैठाते थे। तो सिखाना शुरू किया, तो पूछने लगा कि आप माता पिता का क्या नाम है, आपका ताता पाटी का नाम क्या है, आजा आजी के नाम क्या है, नानी नाना का नाम क्या है। तो फिर उसमें हम सिलेक्ट भया कि हम पुजारी नहीं, पंडित का कार्य करने को आपको चुना है जी। तो साथ में हमारी पुजारी और पंडित सभी लोग हैं। उस समय हमारे उम्र काफी कम थे जी, नए थे जी, और नया नया शादी भया हमारा। अच्छा। तो उस दिन मैं जा करके ये सीखना शुरू किया पंडित का कार्य। हाँ। तो सीख करके करीबन 3 साल लगा मुझे। तो कहाँ पर सीखे ये? वो नेडी में सीखता था, जो रामकृष्णा मशीन है जी, वहाँ पर जी। और फिर वहाँ से मंदिरों में और अपने बस जाया आया करते थे जी। अंतिम दिन उन्होंने जब पूजा करने को कहा, जिस समय उन्होंने हमें रिजर्व मिलना था, हाँ जी, ग्रेजुएट होना था, तो उस दिन पुजारी और वो ब्राह्मण कुलभूषण उनकी करकमलों द्वारा मुझे नियुक्त किया गया कि हाँ आप पंडित हैं और पंडित रहेंगे। 3 फिर बाद में बताया अपना कुल का एक यज्ञ करो, फिर वहाँ से अपना ग्राम देवता जो है वहाँ पर यज्ञ करो। बस ऐसा करके करते 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 और हमें पंडिताई का कार्य भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज भी मैं पंडित का कार्य कर रहा हूँ जी। जितने हिंदू समाज इस मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ दक्षिण का, मैं हिंदू समाज का सभी शादी पूजा विवाह संस्कार सभी कुछ कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। चाहे गुजराती हो, चाहे मलयालम हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, सभी विवाह संस्कार, रोट कथा, सभी पूजा जो हिंदू समाज में हो रहा है वो सब करते हैं जी। अनमोल जी आपको नमस्कारम कह रहे हैं। अविनेश जी दुगनापातु रेखी रेखी से आपको देख रहे हैं। अरुणेश जी नमस्कार पंडित जी कह रहे हैं। एंड रवि नारायण जी नमस्कारम ताता कह रहे हैं। और विनेश नंद जी कह रहे हैं। सूर्यकांता जी आपको देख रही हैं। फूलमती जी देख रही हैं। रेखा नायडू जी, रजनीश रेड्डी जी कह रहे हैं सुबह पंडित जी यू आर द बेस्ट पंडित इन फीजी, ऑसम वॉइस। जेम्स गाउंडर जी आपको ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से नमस्कारम कह रही हैं। चंद्रा गोपालन जी कह रहे हैं ब्यूटीफुल सिंगिंग पंडित जी एंड नाइस इंटरव्यू। पंडित जी इज़ माय ब्रदर इन लॉ एंड आपको रिसेंटली कहा कि वो फिजी आएंगे। रोजलिन जी नमस्कारम कह रही हैं और ऑस्ट्रेलिया से। तो काफ़ी लोग अभी जुड़े हुए हैं। विनेश जी कह रहे हैं नमस्कारम पंडित जी। अच्छा, जब आपने पंडिताई शुरू किया तो आप तेंगी तेंगी में पंडित का जो कार्य करें, पूजा पाठ से लेकर मंदिर में पूजा पाठ करना, मरगी मेले मरगी भी कराते थे।
कुछ चले मरगी पर बात करते हैं, जो साउथ इंडियन का जो दक्षिण प्रांत का जो अंतिम संस्कार होता है। तो उसमें कुछ कुछ जो भाग है, कुछ कुछ जो हमने देखा हुआ है कि लोग नहीं समझ पाते कि क्यों हो रहा है। जैसे आजकल तो लाइव स्ट्रीमिंग का ज़माना है, तो लोग देखते हैं कि कहाँ पर अंतिम संस्कार होता है और कैसे होता है। तो कुछ आप अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ ऐसे बात बताएं कि क्यों एक एक जगह पर, क्योंकि एक एक जो काम है, कार्य वो होता है। जी हाँ, मैं ये बतलाना चाहता हूँ, बहुत सुंदर सवाल किया आपने। जी दक्षिण प्रांत में ये जो मरनी का कार्य है, जी जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, जी हमारे पास प्रेतांजलि पुस्तक है, उनके जी द्वारा, उसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ। जी काफी विद्वान, देखो हमसे ज्यादा विद्वान लोग और भी है, लेकिन जितना हम जानते हैं, जितना मैं सीखा हूँ, जितना गुरु से हासिल किया है, वो बात मैं बतला रहा हूँ। जी हमारे संस्था के लिए तेल इंडिया सन्मार्ग ऐक्य संगम जो संस्था है, बड़ी संस्था है, उनका मैं कल्चरल चेयरमैन हूँ। अच्छा जी जितने पंडित अभी है, सब पंडित को हमने सिखाया है। जी अभी जितने पंडित लोग संस्कार कर रहे हैं, कुछ हमसे सीखे हैं, कुछ और से सीखे हैं, और पंडित लोग से भी सीखे हैं। लेकिन मैं ये बतला देना चाहता हूँ, आपका जो आपने जो प्रश्न किया है वो उत्तर मैं देना चाहूँगा। जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मरने पे जिसका मृत्यु हो जाता है, मान लो एक पुरुष का मृत्यु हो गया, तो शादीशुदा है, उनको संस्कार करना पड़ता है। संस्कार ऐसे करना पड़ता है कि उनके साथ में अंतिम संस्कार उसी को कहते हैं कि जो मांगल्य धागा है, ताली है, मांग में सिंदूर भरा जाता रहा, ये सब कार्य जो है, वो कार्य को परिपूर्ण करने के लिए एक संस्कार बना दक्षिण में। वो कार्य संपन्न होने के बाद में तो फिर इसका आगे के कार्य बढ़ते हैं। कभी कभी लोग ऐसे बोल देते हैं कि बाहर लेके चलो और वहां पर सभी जनता जनार्दन के समक्ष में ये कार्य करना, वो ठीक नहीं लगता। ये मैं व्यक्तिगत मैं बोल रहा हूँ। तो कभी कभी लोग ऐसे आवाज उठाते हैं, बोले सबके सामने शादी विवाह संस्कार किया है, क्या आज नहीं सकता? बट बात ये है, शादीशुदा दूसरा बात है, और ये जो संस्कार है, मरने का जो संस्कार है, वो दूसरा बात है। जी एक खुशी का माहौल होता है, एक माहौल दुख दुख का है। दुख का है। फिर उनका जब शादी विवाह संस्कार होते थे, तो वहां पर उनका पुत्र संतान नहीं थे। जी लेकिन फिलहाल जब अंतिम लड़कन बच्चन हो जाए, तो उनके सामने ये सब संस्कार करना वो सही नहीं लगता है। जी इसलिए वो कार्य को घर के अंदर करना चाहिए, और उनके जितने पुत्र संतान है, पुत्र पुत्रियां है, वो सब बगल होना पड़ेगा। तो उनके साथ में वो कार्य करके और उनको संस्कार परिपूर्ण करना है। कभी कभी ये जो शूटिंग कर रहे हैं, जी वो नहीं लाइफ होना चाहिए, वो हाँ संस्कार उन जी मैं सभी से नर्म निवेदन कर रहे हैं, जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ, ये जो जब तक संस्कार होता है वो नहीं करना चाहिए। जी आप ये बिल्कुल सच कह रहे हैं पंडित जी। जब हम लाइव स्ट्रीमिंग पर बिहाइंड द कैमरास रहते हैं, तो जब अगर सनातन में भी अगर ले लिया जाए, तो वो जो अपना सुहाग का श्रृंगार है, वो जब दान करती हैं, तो हम कैमरा घुमा देते हैं या बाहर निकाल देते हैं, उसे हम नहीं देखते हैं और किसी को दिखाना भी नहीं चाहिए। और हमारे जो प्रोटोकॉल है, हमारे जो जलपल्स का है कि कोई भी हमारे लाइव स्ट्रीमर्स उस वक्त जो उतना देर के लिए उस पर कैमरा नहीं टिकाएगा, कैमरा घुमा दिया जाएगा, क्योंकि वो उनका पर्सनल है। और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र होता है, और जब सात बंधन में बंधते हैं और वो जब टूटता है, तो जिनके ऊपर गुजरता है वही जानता है। तो हमें दुनिया को नहीं दिखाना है वो। सही बात बोला आपने। और ऐसे भी हो गया है, बेटी, हमें एक बात और कहना चाहूँगा। एक पंडित कैसे देखते, किसी को मैं जनरल वाइज कह रहा हूँ जी कि जहाँ पर मरने का माहौल है और शादी का माहौल है, अभी देखने में एक तरह लगता है। बिल्कुल सही। क्यों ऐसा होता है ये तो मुझे नहीं मालूम। मेरे दोस्तों, आज मैं जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, मैं एक आश्चर्य के नाते कह रहा हूँ कि जहाँ दुख का बेला है, हम ऐसे होते हैं, एक नौजवान व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, जी जी कम उम्र के लड़के मर जाते हैं या अकाल मृत्यु हो जाते हैं, जी उस समय हम महसूस करें माता पिता कुल परिवार के ऊपर क्या विपद पड़ा है, तो हमें
कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा एक फैशन हो गया है, जहाँ पर देखो वहाँ पर वाद्य यंत्र बजते हैं। जी वाद्य यंत्र बजना कोई खराब नहीं है। जो बुजुर्ग लोग होता है, जो कल्चा में है और जिसको खुशी-खुशी इतनी उम्र ज़्यादा हो गया, उसके बड़े खुशी से उनका अंतिम संस्कार करते हैं, बाजा-गाजा के साथ जाते हैं। उनका तख्ती बनता है, जी जिसको दक्षिण में पाड़े बोलते हैं। जी 2 तरह के पाड़े होते हैं, जी एक वैत्य पाड़े होते हैं, एक तेरू पाड़े होते हैं, ये दोनों होते हैं। तब उनको बाजा-गाजा के साथ, डपला के साथ उनको बड़े खुशी से विदा करते हैं। तो कभी-कभी नौजवान हो जाता है, मर जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाता है। शायद हम व्यक्तिगत हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए, सिर्फ शहनाई नहीं बजाना चाहिए। इसलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अगर 80-90 ईयर्स का हो गया है और उनका मृत्यु हो गया तो उसने अपना ज़िंदगी जी लिया, जी लिया। तो उन्हें जो ऊपर वाले के धाम धूमधाम से भेज रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि मान लो कि हमारे एक पूजा पाठ में एक पुजारी है, भक्त है, चाहे पुजारी हो या ना हो, भक्ति सभी करते हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं और उनका उम्र भी ऐसा हो गया हो और सब समय जहाँ पर संस्कार होता है, मिलनी होता है, वहाँ पर जाया करते थे और गाँव में एक दूसरे को मदद करते हैं। वे लोग बड़े सही लोग होता है कि एक दूसरे के दुख के विषय में समझता जी है, एक दूसरे के बारे में जी आदान प्रदान करता है। जी ऐसे व्यक्तियों को बड़े खुशी से जब मृत्यु हो जाता है उनको मिट्टी का कार्य बड़े सुंदर ढंग से होना चाहिए। अच्छा, दक्षिण प्रथा जो चला आ रहा है और एक अंतिम संस्कार में जो लावा भूजा जाता है, सभी लोग कुछ ना कुछ उठाकर उसमें रखते हैं, लावा भूजा जाता है, ये क्यों किया जाता है? ये लावा नहीं है। जी उत्तर प्रांत में जी लावा भूजा जाए जी तो उसी प्रकार दक्षिण में हुए है। जी और जैसे कि सरसों वगैरह उत्तर प्रांत में छोड़ा जाए, छोड़ा जाए। उसी प्रकार ये जो धान है जी उसको लावा जो है वो छोड़ा जाए जाते समय। जी। अच्छा, फिर देखा गया है कि जब भाई साड़ी अपने बहन के ऊपर छोड़ता है, वो बहन वही साड़ी पहनकर फिर निकल कर आती है। ये एक दुख का माहौल होता है कि लोग के आंखों में आंसू भी हो जाता है। बिहाइंड द कैमरास कई बार हमने भी रोया है कि एक पत्नी को बिलखते हुए देखा है। लेकिन ऐसे जो हमारा कल्चर है वो चलते ही आ रहा है और चलता जाएगा। और फिर जब देखा जाता है कि उस जो कॉफिन बॉक्स है उसके चारों कोना पर दिया जलाया जाता है और कभी-कभी जो बांस का टुकड़ा लेकर उसमें आग लगाकर घूमते हैं, ये क्यों होता है? ऐसा बात है कि जो साड़ी वगैरह छोड़ा जाए, जी जब बेटी अपने घर से सज धज कर दुल्हन जब बनती है, जी लक्ष्मी स्वरूप होते हैं, तो माँ बाप जो दक्षिण में वो सारी सभी वे लाते हैं। कौन? लड़का की तरफ से हाँ जी जितना सजावट श्रृंगार है जी दुल्हन का, वो सब दूल्हा के साइड से आए जी तो वो सजाते हैं। तो वो शादी पहन करके वो जोड़ा पहन करके विवाह संस्कार संपन्न होता है। जी पर अंतिम संस्कार आज घर के जो है, जी देखना ये 2 तरीका का होता है। जी शादी का समय वो दूल्हा के घर से श्रृंगार आता है, जी उनको श्रृंगार करके फिर विवाह संस्कार होता है, वो दुल्हन फिर चली जाती है ना। जी तब फिर बाद में जब उनका अंतिम दिन आता है, जब यहाँ से इस संसार छोड़ करके जाना है, तो फिर अपने मायके जो बाप माई है उनका घर का जो श्रृंगार है जी। वो आते हैं, तभी छोड़ा जाते हैं। अच्छा, तो ये ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट होता है। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, तो कभी-कभी लोग कुछ हमने देखा है, कोई जो दक्षिण प्रांत का जो लोग होते हैं अंतिम संस्कार में ढोल ढपला और शहनाई जो होता है, कोई घर पर नहीं होता है। इसका महत्व क्या है मर्गी से लेकर? जी हाँ, कोई लोग वो नहीं चाहते हैं और कोई जात में ये नहीं बजाया जाता है। जी जैसे हम नहीं ऊंच नीच नहीं कह रहा हूँ, जी जी फिर भी अब तो उचित नहीं है। जैसे भारत देश के बात लो, पहले था फिजी में भी, जी तो वे लोग नहीं बजाते थे। जी
कई फ्यूनल में मैंने मिट्टी कराया है, दाह संस्कार कराया है, वहाँ पर कहीं पर भी ये वाद्य यंत्र नहीं बजते हैं। अच्छा, जी हाँ, तो ये आजकल जो लोकारीति हो रहा है, वो तो देखा देखी, ये करा है तो वो कर दो, ये करा है तो वो कर दो, ऐसा ही चलता है। ये जी जनरेशन जो है वो चाहते हैं, लेकिन मन में एक प्रवाहित उठता है, खुशी उठता है कि हमने ये रख ले, ये कर ले, मंडप बना दिया जाए जहाँ पर घोड़ी रखा जाए, श्रृंगार कर दिया जाए, वे तो अच्छा लगता है, ये सोच करके वो लोग करते हैं। लेकिन क्या कारण है इसके मतलब नहीं जानते हैं, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसका मतलब वो लोग नहीं जानते हैं। बस लोकारोइति है। बलवान लोग आते हैं प्रदेश से, ये ला देते हैं, ये फ्लावर्स ला देते हैं, वो सब लगा करके श्रृंगार करते हैं। लेकिन मरने का समय जो होता है, महत्तम जगह है, वहां पर बहुत ही कुछ भी नहीं होते थे जी ऐसा पहले के जमाने में। हाँ, आजकल आजकल देखा गया है कि लोग जो होते हैं काला बाता कर लेते हैं, जी एक ही रंग के सब कपड़े पहन लेते हैं, ये सब ना, लेकिन ये दिखावटी है। अच्छा, एक कीर्तन हो जाए, तमिल कीर्तन, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्यों ना ढोल भी हो जाए। आपको नहीं लगा? हाँ, ये तबला भी। जी हाँ, ऐसे समय में एक देवी का मैं कीर्तन गाने जा रहा हूँ। जी ता 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 तया तया बिन ता 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 तया तया बिन ता ता ता। ताये सरस्वती ताये सरस्वती ताये नी सिंगारिये मुन्नाडावा ताये सरस्वती ताये सरस्वती ताये नी सिंगारिये मुन्नाडावा ताये नी कलैवानी ताये नी कलैवानी ताये नी यगवली ताये सरस्वती ताये नी सिंगारिये मुन्नाडावा। वाणी सरस्वती वाणी सरस्वती ताये नी मोकिला पूरी रंगा ताये नी कलैवानी ताये नी कलैवानी ताये नी यगवली नायकी कमला साला ताये कमला साला ताये यंताये नी करिये पेट्टावाये यंताये नी कलैवानी यंताये नी कलैवानी यंताये नी यगवली नायकी ता 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 तया तया ता 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 तया तया ता 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 तया तया ता ता ता। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतने सुंदर जो कीर्तन है, तमिल कीर्तन है, वो सुनाया और मरगी पर कुछ बातें की जो
कोई लोग हम जब लोग जाते हैं तो देखते हैं कि मरगी में जब ऐसा कुछ होता है तो क्यों होता है, ये लोगों को जानना ज़रूरी है। और अपना जो कल्चर है, अपना जो रिलीजन है, उसे लेकर भी चलना ये भी ज़रूरी बात हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि लोग कल्चर को अपना जो आगे ला रहे हैं और रिलीजन को भूल रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसे भूल रहे हैं। और मैं एक बात बतला देना चाहूँगा, जी जितने भी हमारे पंडित हैं, जितने हमारे भाई बहनों हैं, जी सब कुछ कभी कभी ऐसे परिस्थिति आ जावे है कि कभी कभी किसी के घर में मृत्यु हो जाए, गरीबता घर में जी मृत्यु हो जाए, जी तब घर वाला बतलाते हैं कि पंडित जी हमारा कोई नहीं है और ये क्यों नहीं 3 रोज में ये कार्य संपन्न हो जाए। जी लेकिन मैं एक आचार्य के नाते कह रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ, शायद हमसे कोई विद्वान हो वो तो जानते होंगे, पर मैं जितना जानता हूँ और पद्धति में ऐसा तो कुछ है नहीं। हमारा जो दक्षिण प्रांत में 16 दिन का कार्य होता है बिल्कुल सही। और उत्तर प्रांत में 13वें दिन का है। जी लेकिन हमारी कल्चर क्या बतला रहे हैं, लोग डरते हैं क्योंकि ये जो जल पान है, नगुना इत्यादि, देना लेना, ये खरीदना वो खरीदना, और ऐसे बोलते हैं कि मैं पर्याप्त पैसा नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमारा कोई नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई भी है। आज मैं कह रहा हूँ कि गांव में कोई भी परिवार उनका नहीं है, लड़कन नहीं है, कोई भाई बंधु नहीं है, लेकिन गांव वाला वो कार्य कर देता है। जी सभी गांव में ऐसा होता है, सब एक दूसरे का कांधे लगाकर ये कार्य को संपन्न कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों जो सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ भी घर से कोई जरूरत नहीं किसी को देने का, न नमूना पानी इत्यादि देने का, बस घर वाला रहे और जो पंडित है, जो प्रवचन करने वाला, गीता पाठ करने वाला, वो जाए और संपूर्ण करे गीता। और जो दक्षिण के लोग हैं वो 15वें दिन शाम को बैठेगा और 16 दिन में बाल क्रिया अवन के साथ में कार्य संपन्न हो जाएगा। और जो उत्तर प्रांत के लोग हैं, सभी लोग 13वें में काम करना चाहिए। कभी सुना देखा देखी ये काम नहीं करना चाहिए। जाने वाला तो चला गया, लेकिन विपत जो बचे हैं उनके ऊपर ये विपत मुसीबत पड़ सकता है। जी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। जी। तो दक्षिण प्रांत में 16 दिन होता है और हमारे सनातन में 13 दिन का जो कार्य है वो होना ज़रूरी है। जी हाँ, ऐसे चलते हैं, ऐसे हाँ। और ऐसे चलते रहना चाहिए जी कि 2 दिन में, 4 दिन में, 9 दिन में एक के पास कुछ नहीं। लेकिन ऐसा भी हुआ हमारे साथ, हमारे गांव में एक यहाँ पर गलेला में, और ऐसा कहा कि पंडित जी हमसे बहुत नज़दीक का संबंध थे, तो मुझसे कहा कि ये कार्य 9 रोज में किया जाए। मैंने साफ इनकार किया, मैं नहीं कर सकता। अगर आपके पास कोई पंडित मिले तो कर सकता है, जितना सामग्री लगेगा वो मैं आपको दूंगा, सब कुछ मैंने दिया है। जी ऐसे करके भी कार्य को संपन्न किया। आज भी मैं बतला रहा हूँ, किसी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कार्य प्रेतांजलि जी बताते हैं, माध्यम से जिसे बताते हैं उसी का मार्गदर्शन करना ये सही लगेगा। सही करना, क्योंकि जो हम खुशियों में जुड़ते हैं तो उसमें एक एक छोटा छोटा चीज़ का जो हम देखभाल करते हैं, ये लेना है, ये देना है, कुछ करना है, तो मरगी में भी होना चाहिए। क्योंकि जो कोई भी आप अगर माता पिता हो, उनका जो 13वीं या जो 16 डेज का कार्य नहीं होगा अच्छा से, तो प्रकोप पड़ेगा, बाद में उनको पछताना पड़ेगा। हमारे ऊपर मुसीबत क्यों आते हैं? जी क्यों आते हैं मुसीबत? ऐसे आजकल देखा जाए कितने लोग के परिवार में एक से एक लेकर के मृत्यु होता रहता है जी हमेशा। तो मैं सभी से निवेदन कर रहे हैं, क्या इसमें कमियां हैं? क्यों आता है? शायद हमारे कार्य में कुछ कमियां होता होगा, संस्कार ठीक तरह से हम करते नहीं हैं, अवगति प्राप्त नहीं होता। तो मैं नहीं जानता, खुद मैं नहीं जानता हूँ, उतना तो विद्वान नहीं हूँ, परंतु मैं बड़े बड़े विद्वान पंडितों से भी कहना चाहूँगा, जो संस्कार है वो विधि अनुसार होना ये बहुत ही आवश्यकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, पंडित जी को पैसा दे करके वो 2, 4, 3 दिन में भी वो कार्य को संपन्न कर देता है। तो पंडित लोगों को भी मैं बतला रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं सुना वो बात कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पंडित जी आप लोग से भी मैं कह रहा हूँ, जितने पंडित है, कार्य अपनी जगह पर और अपने स्थल पर रहो
और वही कार्य को करना सही है। बिल्कुल सही आपने कहा। और कभी कभी लोग ने कह देते हैं कि हम जब बच्चे ओवरसीज़ में होते हैं और कहते हैं या माता या पिता का जो अंतिम संस्कार के लिए आते हैं 2-4 दिन के बाद उन्हें जाना पड़ता है, तो वो भी एक एक्सक्यूज़ बना देते हैं कि हमें लौटकर जाना है। जी हाँ, ये तो होता है। हाँ हमें भी कई ऐसे लड़के लोग बतलाया कि पंडित जी हमारे वहाँ काम धंधा है, वो छूट जाएगा, हम क्या करें, क्या कैसे होना है, तो इसको कुछ समाधान करो कि हम कैसे करेंगे। तो मैंने कहा बेटा एक बात हम बताइए कि आप जो कार्य कर रहे हैं आप लौट करके चला जाओ, जी अपना धंधा करो, परंतु ये जो कार्य है, जो कुल है, कुल रीति धर्म रीति होता है ना, जी कुल के जो लोग हैं अगर वो कार्य करते हैं तो कुल के लिए वो सही रहेगा, और दूसरा कुल के लोग जो कार्य करते हैं वो अवगति प्राप्त नहीं हो सकता। जी तो मैं बतला रहा हूं कि जिस समय हमें करना है तो 16 या 13 में कार्य करना। जी मैं हमेशा कह रहा हूं, मैं कभी 3 रोज का कार्य, 9 रोज का कार्य, 7 रोज का कार्य मैं कभी नहीं किया हूं, और मैं जानता नहीं हूं उनके विषय में। 3 रोज का कार्य, 9 दिन का कार्य मैं नहीं जानता। अच्छा, तो आपने ये भली भांति आपने समझाया। अब चलते हैं हरिश्चंद्र जी के जो पूजन होता है, वहाँ पर बहुत सा जो खिचड़ी बनाकर छोड़ा जाता है, मुर्गी छोड़ा जाता है, ये सब ये क्यों होता है? ये भी अच्छा सवाल किया है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा जी हरिश्चंद्र सत्यवती राजा और उनका मंदिर बना हुआ रहता है जी शमशान भूमि पर, तो ऐसे प्रथा है। ये हमारी दक्षिण पुस्तक में नहीं है, और जितने लोग सुन रहे हैं आप लोग सुन लेना कि ये जो विषय है ये रामायण के अंदर में है। अच्छा जी। सत्यवती राजा हरिश्चंद्र अयोध्या का प्रथम स्तंभ है, उन्हीं का कुटुंब परिवार दशरथ जी है। तो मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, दक्षिण लोग आप जानते हैं बहुत लंबी कथा है, वो मैं बतला नहीं हूँगा, संक्षिप्त में मैं बतला रहा हूँ। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ में दोनों शर्त बांधा है कि हमारा जो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा हमारा जो भक्त है, जो हमारी राजा है हरिश्चंद्र, वो हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं, सत्य पर चलते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा मैं झूठा साबित कर दूंगा। ये दोनों के बीच में ये कार्य संपन्न हुआ। तो सत्य के विजय प्राप्त करने के लिए अपने आप को भी गया, मैं संक्षिप्त में बतला रहा हूं, और अपने धर्म पत्नी को तारामती को भी बेच दिया गया। एक लौता पुत्र रोहित था, उनको भी बेच डाला। बहुत कष्ट प्राप्त करने के पश्चात में वे लोग इनको शमशान भूमि पर ले जाकर और ये बतलाया कोई भी दाह संस्कार के लिए आए बिना कर ले, बिना दक्षिणा ले और कफन ले, किसी को दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। तो वहां पर भी ऐसा चलता रहा। समय आने पर उनके एक लौता पुत्र जो था रोहित, उनको सर्प डसने से इनका मृत्यु हो गया। ये सब तो करिश्मा विश्वामित्र का था, माया से रचाया गया था, और उन्हीं के द्वारा वो पुत्र जब मृत्यु हो गया तो तारामती, एक दूसरे को कई साल बीत गए, एक दूसरे को पहचान नहीं सका, और राजा हरिश्चंद्र को कौन पहचानेगा। डोम के रूप में हो गया, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, ठीक से कपड़ा नहीं, शरीर पर फटे फूटे लंगोट बांधकर वहां पर गार्ड करते थे। तो उस समय तारामती भी किसी के घर में झाड़ू पोछा करें, नौकरी करें, तो अपने बच्चों को लेकर वो जब शमशान भूमि पर प्रवेश किया तो उन्होंने बताते हैं कि भैया जी हमारा पुत्र का निधन हो गया और हमें इसको दाह संस्कार करना है। तो सत्यवती राजा हरिश्चंद्र ने कहा देखो देवी, हमें भी, हमारे ऊपर भी कोई बोझ है, तो इसलिए बगैर कर दे हम दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोते हैं, परंतु हरिश्चंद्र साफ इनकार किया। तो उनके बाद में हरिश्चंद्र उनकी पांव की ओर से जैसे ऊपर को ताका
तो देखता है उनके गले में क्या है, मंगल धागा। पहले के जमाने में विवाह संस्कार दक्षिण में भी होता रहा, तो ताली जो है, ताली बोलते हैं इसको, ताली 3 किस्म का, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो ताली भी चादर को ढाक करके बांधा जाता था उस समय, 3 घाट लगाते थे, तो वो हृदय नपी बनी हुई थी और पीला धागा में उसको पुराया जाता था, और तभी जाकर वो ताली को बंधन होता रहा और पति के सिवा दूसरा नहीं देखता। और उत्तर प्रांत में अभी भी चादर को ढाकते, मांग पर सिंदूर डालते हैं, और सिंदूर ढाकने का, छोड़ने का मतलब ये होता है हमेशा घूंघट के अंदर में रहे, दूसरा नहीं देख सकता। लेकिन कहाँ घूंघट चला गया और कहाँ पर वो ताली भी हृदय नपी बनी हुई है, और जब विवाह संस्कार हो जाता उनको नीले पर टांग देते हैं, कोई मात तो नहीं देता। पति की गैर हाजिरी में मांग में सिंदूर और ताली दोनों पति आपके साथ में है, ऐसे कहा जाता है। तो पवित्र नारी यही करते हैं। तो हरिश्चंद्र जब इनका चेहरा जब देखने का शुरू किया तो देखता है कि ताली उनके अंदर में वो छिपा हुआ है, लेकिन कैसे देखता, इतने पवित्र नारी, पतिव्रता, धर्म को निभाने वाला और सत्य पे विजय प्राप्त करने वाला राजा हरिश्चंद्र, दोनों के बीच में जब ये देखा, तब ने हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, आपने आज बहुत झूठ बोला है। तो तारामती कह रही, क्यों, मैं कहाँ झूठ बोला, बताते हैं कि आपके गले में इतने स्वर्ण आभूषण है, क्यों नहीं आप देते हो। तारामती समझा ये हमारे पति के सिवा दूसरा कोई नहीं देख सकेगा, ये कैसे देखा। तब पूछते हैं तारामती कि आप है कौन, कहाँ का रहने वाला। एक दूसरे के पहचान गया तो पकड़कर एक दूसरे को लिपट गया, बहुत विलाप किया। तब उस समय राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देखो, ये ताली हमने बांधा है ना, तो मैं खोलता हूं। और वो आभूषण लेकर के और एक साड़ी का एक भाग फाड़ करके उनमें रख करके यहाँ पर रखा, और चिता पर अपने पुत्र को रखकर चिता में तीनों बैठ गया। जैसे आग लगाना चाह तो विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, भगवान प्रकट होंगे है शिव, तो वरदान दिया, जब भी रही एक आम व्यक्ति, एक आम लोग, आम व्यक्ति, सत्यवती राजा का मंदिर है, और जब तक रहेंगे सत्य पर विजय प्राप्त हुआ, आशीर्वाद दिया गया। और जहां पर शमशान भूमि है, जिनका भी मृत्यु होता है, तो आपका पूजन करने के बाद में, आपको कर देने के बाद में, तभी दाह संस्कार या मिट्टी का कार्य होता है, ऐसे बतलाते हैं। अच्छा जी। कई पुस्तकों में कई किस्म की बात लिखा हुआ है, लेकिन एक पुस्तक के बाद मैंने आपसे कहा है। अच्छा जी। तो वहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता, ठीक है चलो, तो क्यों वो खिचड़ी। महसूस कर रहे हैं कि इतने दिन से वो खाना पानी ठीक से, अच्छा, भरपूर पेट भर मिलता नहीं था ना। अच्छा तो उस अच्छा। समय वो जो बनाते हैं खिचड़ी या भी हो, वो ले जाकर चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो भले ऐसा भी है कि समझ में आता है कि कोई भी पूजा करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश का होता है, तो फल जितना है वो गणेश को दिया जाता है, वो नारियल जो फोड़ा जाता है वो गणेश का फोड़ा जाता है जी। और इससे आज्ञा मांगकर दक्षिणा दे करके हरिश्चंद्र से तो सर झुका करके, और तभी अपने माता पिता या पुत्र संतान को लेकर मिट्टी का कार्य या दाह संस्कार के कार्य संपन्न करते हैं। ऐसे चलते चला आ रहा है। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया, लेकिन कोई कोई के देखा जाए तो मुर्गी छोड़ देते हैं, ये क्यों होता है। मुर्गी का भाव ये है, जैसे उत्तर प्रांत में पंचक होता है ना। जी जी। पंचक होता है, तो पंचक में कई रकम के पंचक उत्तर प्रांत में किया जाता है। कोई ग्लास फोड़ते हैं, अच्छा। कोई पुतला बनाते हैं जी। और कोई कुश का जी वो पंचक जी शांति करते हैं जी। तो दक्षिण लोग ऐसा होता है, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन किसी का मृत्यु होता है या मट्टी होता है, अच्छा, तो एक जीव लेकर के जाता है, सिर्फ मुर्गी है नहीं है जी। तो एक साधारण से ऐसा हो गया, शुरुआत में ऐसा हो गया कि मुर्गी के छोटे बच्चे हो, काला रंग का हो, वो पकड़ लेते हैं तो पंचक समाप्त हो जाएगा। अच्छा। फिर मुसीबत नहीं आती, ये सोच करके अच्छा। मुर्गी का छोड़ते हैं लोग। अच्छा, बहुत ही भली भांति आपने एक अंतिम संस्कार के विषय में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ से थोड़ा सा मुख को मोड़ते हैं और अब हम चलते हैं थोड़ा सा जो हमारा जो ब्याह होता है और जो शादी ब्याह में लोग कैसे जुड़ते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं,
और सबसे पहल जो क्वेश्चन आया था ये कमाची बत्ती पर है, ये क्या होता है? जी हाँ, मैं ये सब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये आपके लिए नहीं, ये हमारे लिए नहीं, आप ये जो देख रहे हैं सभी जी, के लिए जी, ये कार्य जी, आज आपने पूछा, ये बतला देना बहुत ही आवश्यकता है। जी, किसी लोग जानते नहीं है कि क्यों ऐसे रखा जाए। जी, तो देखते हैं कि उत्तर प्रांत में एक पुरोहित को बुलाते हैं और वो पूजा किया जाता है। जी, इसको मंत्री पूजा भी कहते हैं। हम्म, तो वो पूजा करके फिर वो कार्य को आगे बढ़ाते हैं। वहीं पर मंडप में सभी कुछ होता है, शादी वगैरह सभी कुछ होता है। फिर अंत में मंडप को हिलाते हैं ना। जी, तो इसका मतलब दक्षिण में भी इसी प्रकार जी, जब विवाह संस्कार संपन्न होने को है या लड़की या लड़का को, जी, तब क्या होता है, शुरुआत में वो जो पुस्तक विचारते जी, हैं, अपने कुल के पंडित के पास जाते हैं, पुरोहित के पास जाते हैं और वो पता लगाते हैं कि कितने बजे का ये पूजा करना है। पहला जो पूजा है, जो पूजा करना है, जी, कितने बजे होना चाहिए, और ये पहला हल्दी कितना बजे लगना चाहिए, अच्छा, कितना हल्दी लड़की को होना चाहिए, कितना लड़का को होना जी, चाहिए। जी, तब वो पंडित जी निकाल करके बताते हैं। तो पहला पूटा वो गाड़ते हैं शेड में। शेड जो बनता है ना, हाँ, तो वो छोड़ देते थे कोना पर। तो वहां पर वो पूजा हो जाते हैं। उनके बाद में पहला हल्दी फिर लगाते हैं। जी, पहला हल्दी में सब परिवार आते हैं तो लगाते हैं। फिर उसके बाद में लड़की के या लड़का के 5 या 7 या 9 भी होते हैं। ऐसे संपन्न होता है। और विवाह संस्कार में फिर जब विवाह संस्कार का समय आता है, वो मुहूर्त देखते हैं। तो मंडप में प्रवेश होने से पहले के जमाने में दक्षिण लोग पान का आदान प्रदान कर देते, पान बदलना। जी, तो ये कार्य पहले सप्ताह पहले होते थे, जैसे तिलक का कार्य होते थे। जी, तो उसी प्रकार दक्षिण लोग हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता ऐसे पहले होते थे। परंतु अभी परिवार लोग जुटते नहीं है, सब काम काज में बिजी है, इसीलिए विवाह संस्कार के समय ही कार्य को करते हैं। जी, सर्वप्रथम दक्षिण प्रांत में दुल्हन का जितना जोड़ा है वो लेकर के आते हैं पंडित के पास। उनको पूजा पाठ करने के पश्चात में उसको दिया जाता है। अंदर में जाकर उनको श्रृंगार करते हैं। फिर उसके बाद में फिर पान का आदान प्रदान होते हैं, 3 बार होते हैं। तो पहले के ज़माने में ये जो रजिस्टर सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, मुझे किसी ने बताया यहीं पर, अनमोल जी ने कहा कि आप एक रजिस्टर्ड मैरिज ऑफिसर भी हो। जी हाँ। हाँ जी, हाँ, तो सॉरी, उन्हीं द्वारा उस समय पहले के ज़माने में रजिस्टर मैरिज नहीं होते थे। जी, तो दोनों पक्ष के लोग सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य पर भी चलते थे उन दिनों। जी, तो वो दोनों परिवार के लोग, बड़े बड़े ठेकेदार लोग बैठते थे, आपस में बातचीत करते थे। तो वे लोग प्रोमिस एक दूसरे को करते हैं, कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि आज से लड़की हमारा, लड़का तुम्हारा। 3 बार कसम खा करके वो अपना लेते हैं, एक दूसरे को अपना लेते हैं। जी, तो उसके बाद में विवाह संस्कार संपन्न होता है। अच्छा, अच्छा, यहीं पर इसे रोकते हैं। आप लोकगीत गा लेते हो? जी हाँ, कभी कभी अच्छा जी, बस शुरू करें एक ठोरी। हाँ, जी देखो, एक गायन। हाँ, सरस्वती ईश्वर दीजिए और गुरु जी दीजिए ज्ञान। आनंद करोड़ देवी देवता धरे वो तुम्हारा उद्यान। अरे देवी रे भवानी मैया रक्षा करो, माता देवी रे भवानी मैया रक्षा करो। देवी रे भवानी मैया रक्षा करो, माता देवी रे भवानी मैया रक्षा करो। रक्षा
रक्षा करो माता, रक्षा करो माथे, रक्षा करो मैया, रक्षा करो देवी रे मैया, रक्षा करो माते रे भवानी मैया, रक्षा करो। तेरी शरण में मैं चला आया, तेरी शरणों में मैं चला आया। तेरी शरण में मैं चला आया, दे दो ऐ कुछ दार रे मैया, देवी रे भवानी मैया, रक्षा करो माता भवानी मैया, रक्षा करो, रक्षा करो माता, रक्षा करो, रक्षा करो देवी, रक्षा करो मैया, देवी रे भवानी मैया, रक्षा करो माते, देवी रे भवानी मैया, रक्षा करो। बहुत ही सुंदर लोकगीत आपने गाया। और ये जो खुशी का माहौल होता है शादी ब्याह में, तो लोग अपना मस्त मगन रहते हैं। और आजकल तो देख लिया जाए तो जैसे म्यूज़िक जो है वो चाहे वेस्टर्न के ले लिया जाए, जो हमारे सनातन के ले लिया जाए, या दक्षिण प्रांत को ले लिया जाए, सभी कहते हैं कोई भी कल्चर हो सब म्यूज़िक से जुड़ा होता है। तो आपने शादी पर ये कहा, शादी में जो कमाची बत्ती होता है और मरगी में जो कमाची बत्ती, उसका भी आपने बहुमूल्य बताया कि ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और शादी में आपने कहा कि जो पहला जो गाड़ा जाता है पोस्ट, उसके विषय में भी बता दिया। लेकिन एक हल्दी, सनातन में हल्दी लगता है और दक्षिण प्रांत में चंदन का जो है हल्दी साथ में लगता है। साथ हाँ, में लगते हैं। तो चंदन लगाने वाला जो है जी, वो बाहर के लोग, और वो उसको कपड़ा श्रृंगार वगैरह आते हैं, अपने आप उसको दक्षिणा वगैरह दे करके जी, वो हल्दी लगाते हैं, यानी जी। चंदन लगाते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ये सब हमारे जो कल्चर है रीति रिवाज के अनुसार ही होता है। कपड़ा श्रृंगार वगैरह आते हैं, अपने आप उसको दक्षिणा वगैरह दे करके वो हल्दी लगाते हैं, जी। चंदन लगाते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ये सब हमारे जो कल्चर है रीति रिवाज के अनुसार ही होता है। सॉरी। अच्छा, फिर इसके उपरांत जैसे जाया जाता है तो पहला जो नदी मिलता है जब बारात जाता है, तो ये क्यों होता है कि नदी के लगे जी पूजन हाँ, किया? एक विषय मैं भूल गया था, आपने पूछा था, मैंने उसको बताया नहीं था। जी तो जब विवाह संस्कार संपन्न होता, मंडप में प्रवेश होते हैं दूल्हा दुल्हन, जी फिर उनको 3 परिक्रमा करते हैं दक्षिण में। जी 3 परिक्रमा करने के बाद में तो अंदर जब आते हैं दूल्हा दुल्हन, एक थाली में जो कपूर वगैरह है वो जलाया करते हैं। फिर उनके बाद में अगरबत्ती जो है धूप दिखाया जाता है। उनके बाद में जो श्रीफल है नारियल, उसको 3 बार घुमा करके उनको फोड़ते हैं। जी फिर वो अर्चना करते हैं। पूजा करने के बाद में धरती माता को आज्ञा मारकर विराजमान होते हैं। फिर वहाँ से पंडित जी श्री गणेश करते हैं। उसके बाद में उससे पहले जो वस्तु वहाँ पर रखा हुआ है, आपने बताया कामाची है, पंचमुख दिया है, ये क्या है जी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर 5 जो पवित्र स्त्रियां जिसको विवाह संस्कार हुआ हो, वो बड़े नियम द्वारा वो जो आम है, पीपल है, बांस है, वो उसको पेड़ को स्थापना करते हैं। वो पेड़ का क्या मतलब है, जो एक पेड़ बांस और पीपल आम, एक है सृष्टिकर्ता ब्रह्म देवता, दूसरा है पालनहार भगवान विष्णु, और तीसरा है देवों का देव महादेव। ये त्रिमूर्ति का स्थापना किया जाता है। उसके बाद में जो वहां पर 5 गगरी रखते हैं, 5 लोटा रखते हैं। 5 नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अच्छा, 7 क्यों होना चाहिए? उसको ये मान्यता दिया जाता है कि उसको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। अच्छा,
सप्तम ऋषि को स्थापना देते हैं और उनके ऊपर जो अनाज रखी हुई है और कोई नहीं, वो नवग्रह देवता का वास है, ग्रह का प्रकोप ना हो। फिर इस तरफ देखो, यहाँ पर बेटी जी पंचमुख दिया जो है जी तांबल का बना हुआ है, जी। वो इंद्र भगवान का आसन दिया गया है। अच्छा। फिर इस तरफ हम देखते हैं कामाची दिया। कामाची दिया क्यों रखते हैं? कामाची दिया उस समय काम आते हैं जब ताली बंधन का समय आता तो पीछे रखते हैं। कितने लोग ने मुझे पूछा है कि ये दिया को क्यों पीछे रखते हैं, वो दुल्हन का पीछे क्यों रखते हैं? जी ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? समय नहीं होता, पर्याप्त समय नहीं होता तो मैं बतला नहीं सकते हैं कि समय के अभाव के कारण वो शादी समाप्त करना, बस यही लक्ष्य था मुझे, आज मुझे बतलाने का जी बिल्कुल समय है। बिल्कुल सही। तो मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा, एक कामाची बत्ती जो है उनके विषय में बतला देना चाहता हूं। कामाची बत्ती का तो एक समय भारतवर्ष में एक धनवान सेठ का लड़का और गांव में बस्ती में झोपड़पट्टी में रहने वाला एक परिवार जी और उस सेठ का काम काज करते थे झोपड़पट्टी वाले। गरीब लोग तो ज्यादा करके काम काज करते हैं, स्त्रियां पुरुष सभी लोग मिलकर के। समय आने पर वो लड़का पढ़ने को गया, परदेश दूसरे देश गया जी वो पढ़ लिख कर विद्वान होकर ग्रेजुएट होकर के वापस लौटा। जी तो उनके पिताश्री ने कहा, बेटा अभी तो आपके काम काज लगा नहीं है, तो क्यों नहीं आज मुझे कुछ काम लग गया है, जी तो आप जाकर हमारे फार्म पर देखो मजदूर लोग क्या क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप घूम करके देखो। तो लड़का ने कहा, उनका पुत्र ने कहा कि पिताजी हमें किसानी का कार्य नहीं करना है, हाँ मैं बाहर काम करना चाहता हूं, मैं पढ़कर आया हूं, इतने ग्रेजुएट हुआ हूं। जी तो उनके पिता कहा, बेटा आज तो एक रोज हमारी मदद करो। तो लड़का ने बड़े मुश्किल से, उस समय घोड़ा का सवार होता था, जी तो घोड़े में सवार होकर के अपने फार्म पर गया। तो देखा, तो घूम करके देखते हैं बुढ़ा बुढ़िया लोग काम कर रहे हैं। तो फिर और आगे बढ़ा तो देखता है कि उस तरफ इसका नजर जो है रास्ते पर पड़ा। तो देखता है कि एक पुत्री, लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े आंखें, पैर पैर में वो एक पात्र लेकर के चला आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लड़का इसको देखकर आंखें फटे के फटे रह गए, इतने खूबसूरत। तो लड़का ने पास में एक बुढ़ा बुढ़िया काम करते थे, उससे पूछा कि बाबा वो कौन है? बाबा ने कहा, कहाँ? अपने सर को उठाकर देखा, रास्ते पर वो लड़की आ रही है। अरे बोले भैया ये तो नंदिनी है। हाँ बोले नंदिनी है, किसका लड़की? अरे बोले वो जो नीच कुल का है, जो परपट्टम रहने वाला, उसका लड़की, एक लौता पुत्री है। बोले कहाँ पर उनका घर है? बोले वो पास में, वो मकान के बगल में दूसरे मकान जो है वो झोपड़पट्टी में वो रहते हैं। लड़का वहां से लौट करके चला गया। दूसरे दिन अपने पिताश्री से कहा, पिताजी मैं एक लौता पुत्र हूं, अब हमें समय मिला काम काज करने के लिए, देख रेख मैं करूंगा। पिता ने कहा, अरे कल तो ये बात बताया, आज क्या होगा? ठीक है बोले आप ही तो है। ठीक दूसरे दिन घोड़ा में सवार होकर घर पर गया, इसके वो लड़की के घर पर गया। तो नंदिनी अपने घर में था, तो जाकर बुलाया, तो बाहर निकला। तो नंदिनी ने पूछा क्या सेवा करें? तो वही लोग के तो जमीन जजात थे, ठेकेदार लोग थे, तो भैया क्या मदद करो? बोले मुझे बहुत प्यास लगा है, एक गिलास पानी मिल जाएगा क्या? एक कटोरी पानी मिले खा। तो उन्होंने ला करके दिया। बस आता जाते में कुछ प्रेम के सत्संग में आगे बढ़ा, बातचीत कुछ आगे बढ़ गया, एक दूसरे के मिलाप में हो गया। तो एक दिन उसने कहा, नंदिनी हम लोग चलते हैं। नंदिनी बोले नहीं, ये कैसे हो सकता है? चाहे आप कितने विद्वान हो, चाहे मैं पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, जब तक हमारा विवाह संस्कार नहीं होता हमारे धर्म के अनुकूल में, हम इस घर से अपना पग उठा ही नहीं सकता। तो लड़का समझा ये तो बड़ा डीठ है, कैसे करें? अरे वही तो बता रहे हैं नंदिनी, हमारा पिताजी आपके साथ में शादी होने देगा नहीं, क्योंकि
आप छोटे कुल का है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चलो हम लोग शादी करते हैं। बोले कहाँ? बोले पास वाले मंदिर जो है उनमें जाकर के हम लोग विवाह संस्कार करें। तो दोनों वहां से गया, विश्वास दिला दिया नंदिनी को। वो लड़का लेकर गया वहां पर, देवी को साक्षी मान करके वो ताली जो है उनके गले में 3 घाट लगा दिया गया। वहां से दोनों रफू चक्कर हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, घर पर जब माँ बाप आया, बुढ़ा बुढ़िया, देखा नंदिनी नहीं है, और किसी से कहेगा भी तो क्या, क्योंकि इनके ऊपर एक कलंक लग जाएगा कि लड़की उस समय भाग जाए कोई घर से तो बड़ा भारी बेइज्जती अपमान है। तो वो लोग नहीं बतलाए, एक दूसरे में घुट घुट कर मर गया और रात दिन रोने लगा। 3 महीना बाद वो लड़की घर आती है। 3 महीना बाद लड़की जब घर आती है, देखकर माँ इतनी खुश हो जाकर लिपट लिया, रोने लगा। कहाँ पर बेटी? बोले माँ घबराओ नहीं। नंदिनी कह रहे हैं कि माँ घबराओ नहीं, हमारा विवाह संस्कार हो गया। अरे भगवान! बोले किसके साथ में हुआ? अरे बोले पास वाले जो सेठ है जिसके काम कर रहे हैं उन्हीं के लड़के के साथ। अरे भगवान! बोले उतने ऊंचा क्या, इतना धनवान लोग हैं, वो कैसे? नहीं माँ, हमारी हो गया, देखो ताली बंद है वो, ठीक है। तो दामाद कहाँ? बोले वो ताली बदलने के लिए भेजा है, वो आएंगे, हमें लेकर के जाएंगे। तो वो दिन भी गुजरा, वो दिन भी नहीं आया, वो लड़का नहीं आया। समय बीता तो गांव में पंच लोग रहा करते थे उस समय, एडवाइजरी कमेटी जिसके बोलते हैं। उनके माता पिता पंच लोग से जाकर के बताया भैया ऐसे से बात रही ये है, आप लोग फैसला करो। उस समय पंच लोग पूछते हैं क्या तुम्हारी लड़की के शादी में कोई गवाह है? माँ बाप साफ इनकार किया, इनके शादी में आना हम भी तो नहीं रहा। तो वो फैसला हुआ नहीं। तो राज दरबार चलते थे उस समय, तो राजा के दरबार में प्रवेश किया लड़की, जाकर बहुत विनती किया, राजा से कहने लगा हमारे साथ में ऐसा हुआ, आप फैसला करो। तो राजा ने वही सवाल किया जो सवाल पंचलोक किया था। तो कहा कि आपके विवाह संस्कार में कोई गवाह है? बेटी नंदिनी कहा हमारी शादी में कोई गवाह नहीं है। जैसे मुड़ा एक ख्याल आया, बोले हाँ एक गवाह है। बोले कौन है? बोले वो देवी माँ का जो मंदिर है उनके अंदर में जो देवी बैठा वही एक गवाह है। राजा समझा ये पत्थर का मूर्त क्या गवाह देगा। बस राजा ये वो कर बस उनको बेच दिया, जाओ बुला लाओ अपनी माँ को। नंदिनी गए, अंदर गया और जाकर के उनके चौखट पर इतना विलाप करी, इतना रोई, अपने माते को लाला ठोक ठोक कर माते से कहा मैया इतना विश्वास किया आपको, आज हमारा तो जो कुछ होने को था हो गया, हम तो बर्बाद हो ही गए, हमारा कुछ भी नहीं, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारी माँ बाप के ऊपर जो दुख रहा है वो कैसे सहन करेगा। तो उस दिन देवी ने कहा बेटी नंदिनी आप राजा के दरबार में चलो, मैं पीछे से चलिया, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो नंदिनी आगे बड़े खुशी होकर जब राजा के दरबार में प्रवेश किया तो पीछे मुड़कर देखा राजा के दरबार में वो मंदिर सहित आकर रुक गया। राजा को बुलाते हैं नंदिनी, राजन आप आइए। राजा जब अपने द्वार, मुख्य द्वार के कुछ फासले पर मंदिर को देखा तो आश्चर्य हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर देखा, आश्चर्य हो गया और घबराते हुए राजा उस सेठ को, लड़का को बुलाते हैं। वो मंदिर के समक्ष में विवाह संस्कार संपन्न किया गया और तो विवाह संस्कार, प्रजापति विवाह संस्कार जो पाणिग्रह संस्कार है वो संपन्न हुआ। और आज भी निमंत्रण शादी में दिया जाता है, आप लोग प्रजा लोग हैं, आप लोग गवाह है, अमुक व्यक्ति के साथ में इनका विवाह संस्कार किया गया। पीछे आने का मतलब ये है वो कामाची देवी पीछे आ रहा है, वो देख रहे हैं कि आप इनको 3 घाट बंध रहे हैं। अच्छा, ये मतलब है। अच्छा, तो ये जो मुख्य बात है कि कामाची बत्ती क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ। अच्छा, शादी ब्याह को लेकर, ज़िंदगी का जो लेकर आपने इतने खूब कहा, आप जो संगीत के क्षेत्र में इतने अपने नाम को कमाए और ढोल बाजा के साथ, हारमोनियम के साथ, शहनाई के साथ, और जो पंडित जी आप बने, आपके चेले कितने हैं?
जी हाँ, हमारे अभी जितना अभी दक्षिण के लोग हैं, पुराने लोग थे, कुछ हमसे सीखा, कुछ दूसरे सीखा है, जी कुछ बगल वाले विद्वान पंडित है, उत्तर प्रांत पंडित से भी कुछ लोग सीखे हैं। जैसे सुबह में हैं, 3-4 पंडित लोग हैं, वो भी हम लोग वर्कशॉप करते थे हमारे साथ में, उन्होंने सीखा है। और लोतोका में है, अभी तो तादाद में लोग काफ़ी ज़्यादा हैं दक्षिण जी में। जी। तो आपके जो आपके जो चेले हैं, जी हाँ, वो आपसे पंडिताई सीखते हैं कि म्यूजिक के थ्रू? वो दोनों चीज़ सीख रहे हैं, गायन बजाने में भी और पंडित का कार्य में भी। और ये जो दक्षिण का जिसको देवी के पूजा में अक्सर डफला वगैरह बजते हैं। जी फिर पुजारी लोग के हाथ में एक वाद्य यंत्र और रहता है जिसको उड़क्कई बोलते हैं हाँ, उड़ के। तमिल में। हाँ जी उड़क्कई बोलते हैं जिसको, वो बजाते हैं। फिर उनको पुजारी लोग मारियमन तालाटू गाते हैं, उनके विषय में, देवी के विषय में पूरा कथन उसमें है। तो हमारे भैया जी जो है अभी फिलहाल उनको मैं बुलाया था, पता नहीं क्यों नहीं वो आया है। जी और वो अच्छे गा लेते हैं, अच्छे पुजारी हैं। और यहाँ पर शिव सुब्रमण्य स्वामी कोविल पर उन्हीं की कर कमलों द्वारा पूजन संपन्न होता है। जी वो बड़े अच्छे कलाकार भी है संगीत गाने में भी। और उन्होंने मारियम तालाटू जो है वो गाते हैं, जी। बजाते हैं, दोनों कार्य करते हैं। अच्छा जी, चलो एक तमिल कीर्तन हो जाए, फिर इस पर हम उड़के पर और तलाटू पर बात करेंगे। जी हाँ, थोड़ा से मैं गाऊंगा। जी फिलहाल नारायण मूर्ति का जो विष्णु भगवान है, जो वेंकटेश्वर है, उनका पूजा शुरू है अभी अभी। जी तो मैं श्रोताओं से 2 बेस मैं गा रहा हूँ। गोविंद नारायणाय नंदा, गोविंद नारायणाय नंदा। गोविंद नारायणाय नंदा, गोविंद नारायणाय नंदा। केशवा मुरारी नारायण नंदा, केशवा मुरारी नारायण नंदा। श्यामल रूपा नाम यवदारा, श्यामल रूपा नाम यवदारा, साधु गणे तारी बाबा। श्यामल रूपा नाम यवदारा, साधु गणे तारी बाबा। केशवा मुरारी नारायण नंदा। पंडित जी, आपने उड़के का नाम लिया, और एक और कौन सा था? सलम्बू साथ में रहा है। अच्छा जी, ओके। वो सलम्बू जो है, जी ऐसे बताते हैं मारियम्मन तालाटू जो गाते हैं पुजारी लोग, वो देवी का पंजब है। क्या अच्छा है? देवी का पंजब है। और तभी वो पंजब बजाते, वो जब तांडवा नृत्य करते हैं ना जी शंकर बाबा के साथ में, जी
जो देवी है वो भी तांडवा करती है। जी तो उनके साथ में वो पायल का आवाज इतनी प्यारी लगते हैं, तो वो पायल उनके साथ में बजा करते हैं। शिव के हाथ में डमरू है, उड़द कई जिसको बोलते हैं, ये जी डमरू शिव का है, और जो शर्मू है वो पायल है। अच्छा पायल जी। हाँ अच्छा तो वो जो पाइजोप कहते हैं ना ये सब जी हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो उड़ के जो है वो डमरू के रूप में और रूप शिव में, जी लेकिन उसका जो बजाय का जो धुन है जी वो साउंड थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए देवी का है। जी उसमें शक्ति है, भावनी है। जी उनके साथ में वो स्त्रीलिंग है, वो जो उड़द कई है उड़ गए जी। अच्छा और डमरू जो है पुरुष लिंग है। जी हम्म। अच्छा उड़ के जो आप अगर पूजा पाठ में ले लिया जाए तो ढोल बाजा शहनाई ढपला ये सब होता है और हफ्ता भर का जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, फिर आग का क्रिया होता है या कलश जो पूजा होता है उसमें आ, ये दक्षिण प्रांत के जो है ये सालाना जो पूजन करते हैं एक समय होता है। अगर आप देखा जाए तो अप्रैल से लेके अगस्त तक के क्यों उसी समय पर जी होता है? हाँ, हम ये बतला देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा अच्छा सवाल आपने किया बेटा, ये सवाल जरूरी था। जी लोग जानते नहीं कब पूजा करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जैसे हम सब लोग एक बड़े अष्टमी आते हैं, जी नवमी आते हैं, हम लोग जी जानते हैं ये करना वो करना, जी पूजा कर लेना। लेकिन दक्षिण का जो कार्य है वो सब लोग नहीं जानते हैं। हाँ जी जैसे कि हम लोग के मास जो है, जो तई मास हम बोलते हैं जनवरी का, जी आप देखते हैं कि नेशनल टेम्पल पे कार्तिक का पूजन होता है। नेशनल टेम्पल पर तई मासम में तई पूजन जिसको बोलते हैं जी वो करते हैं। कांवरिया उठाते हैं, भांगा जिसको बोलते हैं, जिसको कावड़ी बोलते हैं तमिल में, हाँ वो उठा करके लेकर जाते हैं। कितने किस्म का कावड़ी होते हैं, जो जो मनोकामना सिद्ध प्राप्त करने के लिए वो करते हैं। पुष्प कावड़ी फूल रहते हैं, जी पाल कावड़ी दूध रहते हैं, ऐसे लेकर के चला करते हैं। कभी कभी लोग अपने घर से बना करके कांधे पर रखकर पैदल आते हैं। जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिल्कुल भक्त सही जन आते हैं। तो उसी प्रकार तई मास में कार्तिक के पूजा होते हैं। फिर उनके बाद में 3 मास बाद फिर कार्तिक के पूजा आते हैं, पंगनी उत्तरम बोलते हैं तमिल में। वो मास को पंगनी पंगनी जी मासम बोलते हैं। जी जैसे हम लोग जनवरी फरवरी पंगनी मासम बोलते हैं। पंगनी मासम में फिर कार्तिक के पूजा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्तिक का पूजा तई मासम में हुआ, और जब अप्रैल लगा तो 3 महीना में फिर उनका पूजा होता है। ताली बदलने के लिए उनका जो धर्म पत्नी वो मायके आते हैं, तो अच्छा इसलिए उनका ये पूजा और होता है। सब जी ऐसे पुस्तकों में कहा है। अच्छा और हाँ फिर देवी जब पूजा आते हैं तो अप्रैल महीना से शुरू होता है, जिसको चित्र मासम बोलते हैं। अच्छा चित्र मासम में देवी को पूजा होती है। चित्र मासम से लेकर यानी अप्रैल मई तक जाते हैं, मई से जून तक जाते हैं। फिर वहां से जुलाई में जी फिर एक पूजा देवी का आते हैं, जिसको आड़ी मासम बोलते हैं। हाँ उसमें गंगे यमन के पूजा होते हैं। अच्छा आड़ी मासम में गंगे यमन के पूजा होते हैं। तो वो मास खत्म होता है तो फिर दूसरा महीना जब लगता है तो पेरठासी मासम, जैसे अभी विष्णु भगवान के पूजा चले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने लोग सुन रहे हैं मेरे आवाज को सुन ले, ये पूजा जो वेंकटेश्वरा का है वो 4 सप्ताह किया जाता है सभी मंदिर में। जो बड़े बड़े मंदिर है वो मंदिर में जो वेंकटेश्वरा का पूजन होते हैं। और अंतिम दिन कभी कभी सब मंदिर में नहीं, कोई कोई मंदिर में तेल से गरम गरम गुलगुला निकाला जाए वो देखते हैं। तो और मंदिरों में आगी घुमाया जाता है, वो लेकर के जाते हैं। तो अभी हम बताते हैं कि तांगी तांगी मंदिर में आने वाला सप्ताह, दूसरे सप्ताह 12 तारीख अक्टूबर को शायद हमारे ख्याल से उस संपन्न हो जाएगा। जी सभी को आमंत्रित किया जाता है। जितने लोग सुन रहे हैं, तांगी तांगी शिव सुब्रमण्य स्वामी कोइल पर वेंकटेश्वरा श्रीनिवासा जगन्निवासा वेंकटेश्वरा और उनका पूजन हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितने लोग सुन रहे हैं कि आने वाला सप्ताह शनिवार को पूजा रहेगा, फिर दूसरा हफ्ता रहेगा, फिर तीसरा हफ्ता में जो अभी तो पहला शुरू हो गया 4 सप्ताह का है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। सभी को आमंत्रित करते हैं। थैंक यू पंडित जी। पंडित जी आप ये जो इतने कुछ अपने जो प्रांत के विषय में बताया है, और अभी अगर ले लिया जाए तो सनातन धर्म में जो है वो
अभी चल रहा है, अब हम भूल गए क्या हो रहा है, आ, पितृपक्ष। पितृपक्ष। जी हाँ, पितृपक्ष जो है यही महीना पे चल रहा है। तो पितृपक्ष कोई खराब चीज नहीं है, कोई डरे है, कोई सोचे कि शैतान का पूजा हो रहा है, हाँ कोई कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, कोई वैसा कह रहे हैं। उसको जो तिल है जल लेकर के उसको समर्पण करता है, एक कुश गाड़ करके। जी और जो हमारे बुजुर्ग लोग चल गया है तो वो छोड़ने से कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने पहले बतलाया था कि अवगति ठीक से प्राप्त नहीं होता, और इसी कारण से वो लोग चढ़ाते हैं कि ताकि हमारा पूर्वजों का ऊपर कोई दुख संकट ना आए। जी और वो उस दिन जो आत्मा है, ऐसे बताया जाता है पुस्तक में जी कि वो निकल कर आते हैं और उनको अन्न पानी की जरूरत होता है, उनको समर्पण करते हैं। जी। वो करने के बाद में फिर वापस चला जाता है। अच्छा, पितृपक्ष जो है वो 15 दिनों का जो जी होता हाँ। है, तो कुछ लोगों को देखा गया वो 3 दिन में जो पानी जो अर्पित करते हैं उसे देकर, सीधा देकर फिर शांति पाठ कर देते हैं। कुछ कुछ लोग हवन करते हैं, दान दक्षिणा करते जी हैं, हाँ, बड़ा कई सब। प्रकार के लोग जी क्यों करते हैं? जी क्योंकि किसके पास काम काज रहते हैं, समय नहीं रहते हैं, पर्याप्त समय नहीं मिलता है, जी वो कार्य करके वो समाप्त कर देता है। जी और जो लोग विधि अनुसार चलते हैं, जैसे कि मैं पहले बताया, विधि बहुत ही मुख्य चीज है। जी। विधि अनुसार करने से वो कल्याण प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, हाँ। जब हम छोटे थे तो कहते थे कि ये पितृपक्ष लग गए, बाहर नहीं निकलना है, 6 बजे के बाद नहीं जाना है। एक डर का माहौल जो क्रिएट करके हमारे जो आजा आजी ये सब रखे थे, तो ये दिल में डर था लोगों के लिए, हाँ, ये वो पितृपक्ष तो है। डर रहा। हाँ, और अब पितृपक्ष को ले लिया जाए तो हम इतने जान चुके हैं कि पंडित जी को दान करना है, पंडित जी को सीधा दान करना है, पितृपक्ष के निमित्त जो जल अर्पित करते हैं, ये कहा जाता है कि ईस्ट की ओर बैठकर पूजा पाठ किया जाता है, साउथ की ओर बैठकर पितृपक्ष पूजा किया जाता है। जी इसके हाँ। विषय में कुछ नहीं बताइए। जी, बताते हैं, जैसे कहा जाता है जी। कि साउथ के साइड यम के द्वार होता है। अच्छा। तो लोग के समझ में ऐसा आता है कि यम के द्वार से इनका छुटकारा मिला है, जी कि इनको छोड़ा गया कि जाओ मृत्युलोक में तुम्हारा परिवार में। तो ये समझ में लोगों को ऐसा भी आता है, जी तो तभी जाकर के वो पूजा समर्पण करते हैं। जी और कई पुस्तकों में कई किस्म के विषय लिखा है, जी वो मैं नहीं कह सकता क्या पुस्तक में क्या लिखा है, और भी पुस्तक में भी कुछ और लिखा है, ऐसे बताते हैं। लेकिन हमारे समझ में तो ये बात है कि पितृ पूजा है, पितृ देवता। पितृ देवता बताते हैं, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा जी अर्जुन से, पितृ पुण्य स्थान नित्यमा पूजतम करश्यामि सर्वशक्ति स्थान। सब कुछ जो कुछ भी पूजा करते वो सब हमारे में समा जाता है। अच्छा। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा। करता धरता लेना देना हाँ। सब कुछ भगवान के हाथ में है। अच्छा। श्रीमद् भागवत गीता साबित करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं जितना समझ में आता है उतना कहा जाता है। पितृ को पूजने वाला पितृ में जाते हैं, देवलोक को पूजन करने वाला देवता को जाते हैं, ऐसे गीता में कहा है। जी। अच्छा, तो ये थी कुछ पितृपक्ष पर बातें, और बहुत अच्छा लगा कि आप आज इतने सारे बात किए जो लोग कभी कभी नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पितृपक्ष में क्यों ऐसा होता है। चलते हैं कुछ नाच की ओर मुड़ते हैं, जो हमारी जो दक्षिण भारतीय प्रांत के लोग का जो सर का ताज कहा जाता है कि नाच होता है। तो नाच को लेकर अभी कितने भी ग्रुप्स है जो नाचते हैं और पूजा पाठ में नाचते हैं, और ये जो हमारा कल्चर है, रिलीजन है, लेकर चले आ रहे हैं बड़े ही चाव से। ये जो नाच गाना होता है, ये जो कल्चर हम लेकर ढोकर अभी तक चल रहे हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध जो जाने माने कलाकार इसके साथ जुड़ जाते हैं। नाच के विषय में कुछ हमें बताइए। नाटक के विषय में मैं बतलाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक नाटक कलाकार हूँ। जी तो हमारे बड़े भाई, हमारे परिवार में सभी लोग कलाकार थे, अच्छे नाम कमा कर आए थे। उस समय के नाटक और अभी के नाटक में बहुत अंतर है। मैं
नाटक वालों को नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसको शाबाशी देते हैं कि हमारी कल्चर कुछ ना कुछ तो रखा है। रिटेन कर रहे हैं। हाँ, हाँ जी। ये बात हम बताइए कि लड़का लोग भाषा तो जाने नहीं है जी और इतना उनको धन्यवाद देते हैं सुनने वालों को, जितने नाटक कलाकार हैं सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, जैसा भी हो। जी नहीं बताया रामायण में उल्टा नाम जपता जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग के कल्चर को जीवित रखा है, जो आजकल के नौजवान जो है जी कैसे ना करके कोई गुरु के पास, एक के पास, होकर पास, कैसे भी हो वो सही है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होते थे, जी क्योंकि वो गुरु के पास जाते थे और उस गायन को, उस एक्टर जो पात्र बनते हैं, वो पात्र का क्या अर्थ होता है, वो गाना का क्या अर्थ होता है, क्या बोल रहा है, उसको दोनों समझना पड़ेगा। जी तो वो कार्य करते थे। तो एक मिस्टेक करेगा तो मार पड़ते थे उस समय। तो नाटक हमारे भाई लोग, हमारे बड़े भाई एक नाटक यहाँ पर ताबुआ में आकर सिखाया, गांव के हमारे तांगी तांगी के निवासी के बीच में, और यहाँ के कलाकार लोग मिला करके एक नाटक का नाम है, वो तो ओरिजिनल है, वो नाटक जो महाभारत का है, जिसको कर्णमोक्षम बोलते हैं। कर्णमोक्ष 11 रोज का युद्ध का, 11-12 युद्ध का ये नाटक उन्होंने सिखाया था। तो कर्ण का जो मृत्यु होता है अंत में, वो नाटक सिखला करके बड़े उम्दा कलाकार थे हमारे भैया श्रीमान गंगाधर मुदलियार, लोग प्यार से बाला के नाम से जाना जाते थे, वे लोग थे। और दूसरा फिर हमारे और एक उनसे छोटा हमारे भाई, जब उनका मृत्यु हो गया, तो उनके बाद में हमारे और एक भाई उनसे छोटा, जो मुन्ना एंड पार्टी के नाम से जानते हैं, सोमसुंदर मुदलियार, उन्होंने कई नाटक सिखलाया जी। पितामह भीष्म 10 रोज के युद्ध का वो फिजी भर में आपने देखा, उसका कैसेट निकला था, सीडी निकला था। और वो नाटक में मैं एक पात्रगण था, जो देवी गंगा के वेश में जी मैं उस एक्ट को किया जी। तो मुन्ना भीष्म का एक लेते थे। अच्छा जी, तो चले एक नाच का एक हो जाए गाना। जी हाँ, मैं कोशिश करूँगा जो हमारी देश का जो एक गाना जी सोचता हूँ क्या कहें। गंगा भवानी दो गंगा नलवया ढोल वाले ने भी क्या ढोल बजाया। जी हाँ। अच्छा, बहुत ही सुंदर लगा। और ये सब आपने अपने जो हमारी कल्चर है इसके विषय में बताया। जी हाँ। हाँ, पंडित जी आपको ले लिया जाए तो आप फुल ऑफ म्यूज़िक है, फुल ऑफ कल्चर एंड रिलीजन को लेकर साथ चलते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और आपके जो शिष्य हैं, आप कितने के गुरु हो, हम एक सवाल यहाँ पर घूम कर करना चाहेंगे कि कभी कभी लिया जाए तो बच्चे जो है वो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं,
कल्चर को रिटेन करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता का सपोर्ट नहीं होता है। कभी कभी माता पिता जो चाहते हैं कि मेरा बेटा ये बजाना सीख ले, वो बजाना सीख ले, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसमें आपको क्या कहना है माता पिता को लेकर और बच्चों को लेकर? देखो, एक बात माता पिता से मैं कहना चाहूँगा, जी जैसे कि हमारे भैया जी जनार्दन ने भी कहा ये बात, जी आपने उनसे भी सवाल जी किया था ना, जी तो ये सवाल मैं भी वही बात बतला रहा हूँ। संगीत में इतनी प्यार है, इतना मोहब्बत है, जी इतना ज़्यादा प्यार है संगीत में। इस संगीत से ही हमारा जीवन का यापन होता है। जी, और बिल्कुल सही। इसीलिए परिवार में बैठ करके भोजन करना, संगीत करना, ये सब आगे बढ़ते जाएंगे और हम सबका कल्याण होता है। जी। इतने प्यार है संगीत में। जी संगीत में आनंद सभी लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो नहीं जानते हैं संगीत है क्या। जी और मैं आज भी, इतना हमारा उम्र हो गया है, लेकिन आज भी हम संगीत से बहुत प्रेम करता है। जी जब भी मौका मिले हम गुनगुना लिया करता हूँ, हाँ गा लेता हूँ, बजा लेता हूँ। और जी आज भी हमारे पास वो ताकत है जी जो पहले था। जी मैं कोशिश करता हूँ भगवान से कि जब तक हमारे हाथ पैर चलता है तब तक उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहेंगे बिल्कुल सही। और सीखेंगे। जी, कहते हैं कि म्यूजिक हैज़ नो एंड। हाँ, इसके कोई अंत नहीं है। हाँ जी, नहीं, उसके हाँ कोई था नहीं है। जी। तो माता पिता से यही हम गुजारिश करेंगे हाँ, कि अपने बच्चों को म्यूज़िक के क्षेत्र में उतारें, पढ़ाई लिखाई भी कराएं और एक अच्छा इंसान बनाएं जो हमारे कल्चर को, रीति रिवाज को लेकर चलें। जी हाँ, एक बात इस पर मैं दोहराऊंगा। तो लड़का लोग अभी देखो, जितने लड़के लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, पढ़ने लिखने में बहुत ही वस्ताद है। आजकल तो टेक्नोलॉजी कितना आगे आ गया, तो उनमें देख करके काफ़ी आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ भूल गया है, ग्रेजुएट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अच्छे अच्छे जगह काम करते हैं, लेकिन अपना अपना संस्कार को भूल गया है, संस्कार नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही। संस्कार और जो हमारा धर्म है ये साथ ही साथ चलता है। जी हाँ, आजकल जो देखा गया है तो वेस्टर्न कल्चर जो है वो जुड़ रहा है और जो टैबलेट, मोबाइल, ये सब का दौर आ रहा है। और बच्चे अगर कहीं माता पिता पूजा पाठ में जाते हैं तो बच्चे को टैबलेट, मोबाइल थमा देते हैं और अपने खुद ही चले जाते हैं। तो बच्चे घर पर रहकर ये नहीं सीख पाते कि हमारे आज रामायण में क्या हुआ, रामायण कैसा हुआ, ढोल कैसे बजा। ये तो सही बात है। हाँ हम लोग कहीं पर भी शादी विवाह संस्कार करे जाता है, हमारी आंख चारों बगल रहते हैं। हाँ तो मैं देखता हूँ शादी में बैठा है, लेकिन हाथ में क्या है, मोबाइल लेकर के बैठते हैं। बिल्कुल अब सही। किसका कहना है, किसको बोलना है, ये तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अपने ही परिवार में सब हो रहा है, अपना ही परिवार में भी जी हो रहा है, किसको बोलेंगे। जी तो ऐसा है कि अपना घर से संस्कार सीख कर बाहर निकलना चाहिए कि हमारे संस्कार में क्या होता है, हमारे धर्म में क्या होता है, हमारी परंपरा में क्या होता है, ये जरूरी है। बिल्कुल सही। और अगर नाच गाने को ले लिया जाए, जो हमारा जो नाच होता है उसमें अगर ले लिया जाए तो जो शहनाई वादक है अतीश रेड्डी जी, जी उनका जो छोटा बेटा है, अगर हमने उसका कुछ वीडियोस देखा हुआ है कि वो नाच को लेकर अपने दिलों और दिमाग में समाया हुआ है। उन जैसे लगता है कि उनके ब्लड में है, कि खून में है, कि चलो नाच में ये हुआ, मैंने ये पहनावा पहना। और उनके पास कुछ पहनावे भी है ना छोटे, जो नाच को जी हाँ, जी हाँ, अध्ययन का। वो तो हाँ हमें हाँ लोग के सिकावल है, हमारे गांव का है, ताबुआ का है। जी वो अभी लोटो का निवास करें हतीश जी, जी और वे लोग भी हमारे पुत्र तुल्य है। हाँ जी हाँ, वो सब सीखना, बजाना, गाना वो ताबुआ से गया हुआ है। हाँ। तो उस छोटे बच्चा का मैंने कुछ कुछ वीडियो देखा हुआ हाँ, है कि उसका नाम अध्ययन है। जी हाँ, हाँ, जी तो हाँ, वो छोटा सा बच्चा जो है अभी से हमने देखा कि वो इतना इंटरेस्ट ले ला रहा है ढपला बजाने में सब और कुछ में। हाँ, और भेष पहनने में। तो ऐसे माता पिता को हम बहुत ही नमन करते हैं कि जो अपने बच्चों को इस ऐसे कार्य में ले जाकर साथ ज्वाइन करते हैं और दिखाते हैं और बच्चे को सिखाते हैं। उसकी जो माताश्री है जी वो भी कलाकार घराने से है। जी वो सुलेवी नांदी में
रहा करते हैं जी और उनके अतिथि के साथ में विवाह संस्कार हुआ जी हमारे पुत्र का, जी। तो उसके ही परिवार में भी गाना बजाना होता रहता था। हाँ, तो ये हम बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि वे सभी लोग म्यूज़िक से जुड़े रहे, सभी लोग अपने कल्चर से जुड़े रहें और हमारे जो कल्चर है उसे रिटेन करना है। पंडित जी चलते चलते कुछ कहना है? जी हाँ, आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा सभी श्रोताओं से, जितने भाइयों बहनों हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जी शायद मैंने कुछ ऐसा शब्द उच्चारण किया हो, जी तो बड़े बड़े पंडित लोग से भी मैं ये चाहता हूँ कि क्षमा करना। जी जो कुछ हमारे मन के अंदर में था, आज मैं उनको आपके समक्ष में रखा है। जी शायद कुछ अच्छा नहीं लगा हुआ हो, जी किसी को ठेस पहुंचा हो, जी तो मैं एक, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को क्षमा कर देता है ना, जी उसी प्रकार आप लोग बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, मैं उतना विद्वान नहीं हूँ, जी इसलिए मैं जो कुछ मैं जानते थे वही आपके समक्ष में पेश किया। जी और यही कहना चाहूँगा कि अगर जो कुछ मुझसे अच्छा लगा आपको, जैसे एक नाला बहता हुआ आता है, पहाड़ों से नाला बहते बहते नदी में आता है, नदी में कितने लकड़ी बहता है, जी मुर्दा बहता है, जी मैल कचड़ा बहता है। जो कुछ आपको अच्छा लगा वो ले लो और जो कुछ नहीं अच्छा लगा उसके बहा दो। अच्छा जी। यही हमारी कामना है और सभी से मेरा यही नम्र निवेदन है। अच्छा, चलते चलते एक और तमिल हो जाए, बस हम अंत पर पहुंच ही चुके हैं आपके मुखारबिन से। टीम में सुने। जी கங்கானே கருமனே அருமுகம் வடிவேலனே, கங்கானே கருமனே அருமுகம் வடிவேலனே. ईश्वरा पुत्रा वेलने, ईश्वरा पुत्रा वेलने, शिवाय पुत्रा महिलाने, हो हर गाने वेलने हरिंगम वडिवेलने, करुणाने हरिंगम पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने अपना जो बहुमूल्य समय निकाला जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी के लिए और इतने अच्छे अच्छे बातें की कि जो मर्गी को लेकर, हमारी जो संस्कृति को लेकर और जो हमारे कल्चर को लेकर और जो हमारे जो शादी ब्याह पर बातें की, पूजन पर जो कुछ बातें की, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने अपना जो कुछ आपको ज्ञान था उसके विषय में बात किया। और ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि अगर हमसे कुछ त्रुटियां हुआ हो पूछने में तो हमें क्षमा करना। और ज़िंदगी जो है सब सीखते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। हमारे कल्चर को रिटेन करना है, बच्चों को सिखाना है। इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम आप सबसे अलविदा ले रहे हैं। हमें कुछ पूछने में अगर त्रुटियां हुआ हो या कुछ ऐसा कुछ ने मैंने बोला हो, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और पंडित जी को हम अनेकों बार धन्यवाद देना चाहेंगे। और जितने भी आज यहाँ पर तबला पर थे, जनार्दन जी के बेटे हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना जो वक्त निकाल कर आज पंडित जी के साथ जुड़ा और इतने अच्छे अच्छे बातें की। और इतना समय हो गया, लगभग 2 घंटे हो गए आपसे बातचीत करते करते, पता ही नहीं चला। तो इन सभी बातों के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जलपल्स परिवार को धन्यवाद देना चाहेंगे। और निकेश नंद जी हमारे साथ शुरू से ही, रोनल जो वायरुकू के राकी के हैं वो जुड़े थे और उन्होंने भी अपना जो
संदेशा है वो भेजा है और जल्द पर ये पेज पर हो जाएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम अलविदा ले रहे हैं और ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे पंडित जी आपने अपना जो वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद। और जितना कुछ आज लोगों ने सीखा जाना कि कैसे कुछ होता है, इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम सबसे अलविदा ले रहे हैं और कहना ज़रूर चाहेंगे खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का आदर्श सम्मान करें और जब तक वो जीवित है उन्हें अपना वक्त दे दिया करें। इन्हीं सभी बातों के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। परमात्मा बनाए रखे, हमारी आशीर्वाद आपके साथ में रहे। थैंक यू पंडित ये जी। कल्याण भवा, सदा सुखी रहो, परमात्मा कल्याण करें। जय श्री जय कृष्णा। बस आशीर्वाद ही चाहिए। थैंक यू पंडित जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरि भगवान।